अर्ज किया है, वो मैथ्स नहीं वो है मेरी जान, वो मैथ्स नहीं वो है मेरी जान, जब मैं पढ़ाता हूं तो खुले होने चाहिए दिमाग और कान। बोलो वाह वाह, बोलो वाह वाह। तो भैया हेलो सभी को, हेलो सभी मेरे प्यारे प्यारे निंजास को एक प्यारा सा हेलो। उम्मीद करता हूं सभी मेरे प्यारे निंजास आज के सेशन के लिए रेडी हो गए, एक्साइटेड हो गए, एंथुसियास्टिक हो गए, मजा आने वाला है, तगड़ी चीजें पढ़ने वाले हैं, फील आ जाएगी सर जी, मजा आ जाएगा सर जी। तो सभी लोग इस अमेजिंग सी शायरी के साथ आज के सेशन के लिए रेडी, एक्साइटेड, और चैट सेक्शन में सभी के ओपी सेंस से आने चाहिए। वाह वाह बोल रहे सारे बच्चे। भैया शायरी बड़ी सोच सोच के लाता हूं तुम लोगों के लिए, समझ रहे हो ना, तुम लोगों के लिए मैं शायरी बड़ी सोच सोच के लाता हूं। एक बच्चा कह रहा है थर्ड क्लास शायरी। चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी के वाह वाह आ रहे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, सभी के वाह वाह आ रहे। चलो अब जल्दी से मेरे को एक बार बताओ तो कितने बच्चों ने होमवर्क बनाया, कितनों ने नहीं बनाया। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं होमवर्क का स्टेटस पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि देखो अब होमवर्क लास्ट में डिस्कस करते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे। तो भैया चूंकि मैं होमवर्क लास्ट में डिस्कस करता हूं, तो ये मत सोचना कि मैं तुम लोग के होमवर्क को ट्रैक नहीं करूंगा। तो भैया कितनों ने होमवर्क बनाया, कितनों ने नहीं बनाया, यस या नो बोल के बताइए। चलो बहुत वाह वाह बहुत हुआ। अब जल्दी से बताओ कितनों से होमवर्क बना, कितनों से नहीं बना। एक बच्चा कह रहा है फर्स्ट क्लास आए, आई फर्स्ट क्लास कहां थे भैया बताओ, फर्स्ट क्लास कह रहे हो, कहां थे अभी तक। चलो अगर किसी की फर्स्ट क्लास है कोई बात नहीं, जो भी बैकलॉग है धीरे धीरे खत्म करिए। सबसे पहले अब ये चैप्टर हमारा 2 लेक्चर का मेहमान है, ध्यान से सुनना। ये जो चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आज और अगला लेक्चर उसमें खत्म हो जाएगा, अगले लेक्चर के बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, नया चैप्टर फिर क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे यस सर कह रहे हैं होमवर्क में, कुछ बच्चे नो सर कह रहे हैं। तो देखो होमवर्क बनाया करो यार, समझ रहे हो ना, अगर फुल मार्क्स लाने हैं तो मेरे होमवर्क बनाया करो। चलो तो भैया हमें अपना एम, हमें अपना टारगेट याद होना चाहिए। हमारा एम, हमारा टारगेट क्या है। तो सर क्लास 8 के अंदर मस्ती करनी मेन एम है, वो मैं समझता हूं, लेकिन एक छोटा एम ये भी होना चाहिए कि अगर आपके लिए सेंसेई इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर अपने निंजास के लिए सेंसेई इतना एफर्ट मार रहे हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट हम भी मार लेते हैं। लेक्चर्स देखने के अलावा हम बैकलॉग अपना क्लियर रखें, टाइम टू टाइम छुट्टी वाले दिनों में रिवीजन करते रहें, हम जो भी सेंसाई होमवर्क देते हैं या डीएचएस मिलते हैं वो बनाते रहें, नोट्स समरी बनाते रहें। अगर इतना काम करेंगे यार तो हमारा एम जरूर अचीव होगा। और वो एम क्या है, क्लास 8th में कोई भी मैथ्स का एग्जाम हो फोड़ के रख देना है, फुल मार्क्स लाना है। अगला एम है 9th के लिए बेसिक्स को मजबूत करना, जो कि हम करते हुए चल रहे हैं। चलिए तो भैया इसके साथ कहानी को डिस्कस करते हैं, इसके साथ आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो भैया जी आज के लेक्चर में सबसे पहले रिकैप, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या कर लिया था, स्क्वायर ऑफ ए नंबर निकालना सीख लिया था सिलेबस के 2 मेथड से, एक हमारा कॉलम मेथड, एक हमारा डायगोनल मेथड। मैंने आपको सिखाया था कॉलम मेथड आपका 2 डिजिट नंबर के लिए काम करता है। मैंने आपको सिखाया था कि भैया जी तो डायगोनल मेथड है, ये 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर हो, दोनों में ही अप्लाई किया जा सकता है। तो बहुत अच्छे से डिस्कस करने के बाद मैंने कुछ सवाल आपको यहां पे होमवर्क दिए थे, जिसको लास्ट में होमवर्क के समय डिस्कस करेंगे। आज क्या करने वाले हैं, तो देखो आज बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले, ध्यान से सुनना। आज हम सबसे पहले तो वो जो ट्रिक बची थी वो ट्रिक रिवाइज करेंगे, वो सर स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं ट्रिक की मदद से, वो प्रिंस सर की ट्रिक। और इसके बाद स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। अब स्क्वायर रूट तुम लोग को 2 मेथड से सिखाऊंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया और लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो कहीं ना कहीं मैंने ऑलरेडी इनडायरेक्टली डिस्कस कर लिया है। कितनों को याद है कि हाँ सर आपने शुरू में ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑलमोस्ट पढ़ा दिया था। एक तरीके से हम रिवीजन करेंगे। कितनों को मेरी बात याद है, जल्दी बताना तो, यस या नो बोल के देखो, फिर फरारी फरारी कर रहे हो। अरे नहीं है मेरे पास फरारी, मेरे पास फरारी नहीं है। किसने तुमको ये सब अफवाह फैला दी है कि मेरे पास फरारी है, किसने बोल दिया है तुमको कि मेरे पास फरारी है, नहीं है मेरे पास फरारी। अर्ज किया है कि सेंसेई के पास लाइफ में अभी तक नहीं है कोई गाड़ी, सेंसेई के पास लाइफ में अभी तक नहीं है कोई गाड़ी, तुम बात करते हो किसकी, फरारी। बोलो वाह वाह। यहां गाड़ी ही नहीं है, तुम फरारी की बात करो। आकाश सर को पकड़ना पड़ेगा, आकाश सर को साइड में लेना पड़ेगा कि आप बच्चों को मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हो। नहीं है भैया, गाड़ी ही नहीं है, तुम फरारी की बात कर रहे हो। चलो आकाश सर से बात करनी पड़ेगी। चलो
तो सबसे पहले ट्रिक सीखेंगे और फिर हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालना है एक परफेक्ट स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सर जी कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, तो बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी आता है, क्योंकि शुरू वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था, याद करो ये जो मेथड है ना, शुरू वाली क्लास में डिस्कस किया था, याद आ रहा है ना वो, कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इवन पावर, सारी चीजें याद आ रही है? याद आ रहा है? वो आएगा आएगा, वैदिक मेथड भी आएगा। ये ट्रिक ही तो वैदिक मेथड है, ये जो वैदिक मेथड है भैया यही तो ट्रिक है, ट्रिक ही तो वैदिक मेथड है। ये ट्रिक मैंने थोड़ी ना बनाई है, ये हमारे जो पुराने जमाने के मैथमेटिशियंस थे, जो हमारे गुरु लोग थे पुराने जमाने में, गुरुदेव लोग थे, उन लोगों ने ही तो ये ट्रिक बताई है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो भैया जी कितनों को याद है ये वाली कहानी जो मैंने शुरू के लेक्चर में बताई थी कि यार प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, किस नंबर का स्क्वायर होगा वो पता करने के लिए पावर आधा कर देते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई थी हल्की हल्की। चिंता नहीं करो, अगर भूल गए हो, नहीं याद है, आज दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो पहले स्क्वायर निकालने की ट्रिक, फिर स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकालना है सीखेंगे, फिर स्क्वायर रूट अगेन परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकालना है, दो मेथड से दोनों मेथड सीखेंगे। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा सा फंसाते हैं बच्चों को, इसी मेथड में तुम लोग परेशान रहते हो, तो यहां मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। तो ये करेंगे और लास्ट में होमवर्क डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं, ट्रिक पे आ जाते हैं, वैदिक मैथ्स। तो सर स्क्वायर निकालने का दो मेथड ऑलरेडी प्रिंस सर ने सिखाया, कौन कौन सा मेथड? कॉलम मेथड, डायगोनल मेथड। सर क्या कोई मेथड इससे भी फास्ट हो सकता है? बिल्कुल। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिससे आपका आंसर 5 सेकंड में आएगा। 1 2 3 4 5, बस मजाक नहीं कर रहा हूं, 5 सेकंड में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब जो मेथड बताने वाला हूं, अब देखो ये जो वैदिक मैथ्स वाला मेथड मैं डिस्कस करूंगा ना, ये एग्जाम में यूज मत करना, नंबर कट जाएगा। ये तुम यूज करोगे अपने आंसर को चेक करने के लिए। क्या याद रखना कि सर ये जो वैदिक मैथ्स वाला मेथड बता रहे हैं, इससे सवाल मत बनाना, मास्टर जी मास्टरनी जी नंबर काट लेंगे, इससे आप अपना आंसर चेक करिएगा। तो पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं कि सर अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 होता है, कोई भी नंबर के लास्ट में 5 है, ऐसे नंबर का स्क्वायर का क्या ट्रिक है? तो बहुत धांसू ट्रिक है, ध्यान से सुनना, बहुत बच्चों को आता होगा, आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है सुन लेंगे। अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 होता है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो मुझे 15 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में 5 है, हाँ सर। मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में 5 है, हाँ सर। मुझे 35 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में 5 है, हाँ सर। मुझे 45 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में 5 है, हाँ सर। मुझे 55 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में 5 है, हाँ सर। तो रूल देखो क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा रूल है। ये ट्रिक कहती है कि यार ये जो लास्ट में 5 होता है ना, इसका स्क्वायर कर लो। क्या होता है 5 का स्क्वायर? आप कहिएगा सर 25। 5 ये जो नंबर होता है लास्ट में, इसका स्क्वायर कर लो। क्या होता है 5 का स्क्वायर? आप कहिएगा 25। लिख लिया आपने 25। अब ये जो 5 के बगल वाला नंबर होता है ना, ध्यान से अब सुनना, अब अगला स्टेप, ये जो बगल वाला नंबर है उसको लिखो, इससे एक ज्यादा बड़ा नंबर लिखो, तो एक से एक ज्यादा 2 होगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है सर? 2 आ रहा है सर, इस 2 को आगे लिख दो, यही आंसर होगा। चेक करना टेबल, यही आंसर आ रहा था 15 का स्क्वायर का। एक और एग्जांपल, 5 का स्क्वायर सर 25 लिख दिया तुमने, 5 का स्क्वायर 25, बगल वाला नंबर क्या है? 2 लिखो, इससे एक ज्यादा क्या है? 3 है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 आगे लिख दो। टेबल चेक करना, 25 का स्क्वायर 625। अगेन देखो, 5 का स्क्वायर 25 सर लिख दिया आपने, इसके जस्ट बगल में 3 है, 3 से एक ज्यादा क्या है सर? 4 है, तो 3 लिखा, 3 से एक बड़ा नंबर लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, आगे 12 लिख दो, यही आंसर होगा। तुम निकाल के देख लो कैलकुलेटर पे। अगेन इसको देखो सर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, नंबर है 4, 4 से एक बड़ा नंबर है 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, आगे लिख दो, आंसर आ गया। मजा आ गया, फील आ गई, सीसी कहिएगा। मजा आ गया, इस ट्रिक में फील आ गई, सीसी कहिएगा। सारे बच्चे जल्दी से, मजा आ गया, एकदम फील आ गई, लगी सर क्या गर्दा ट्रिक बताइए।
कितनों को लगा हाँ सर क्या गर्दा ट्रिक है? सर आप 5 सेकंड बोल रहे थे, मुझे तो लग रहा है सर 3 सेकंड में आंसर आ रहा है। सर आप 5 सेकंड बोल रहे थे, सर मुझे तो लग रहा है 3 सेकंड में आंसर आ रहा है। मजा आ गया सर, तूफानी ट्रिक। तो ये ट्रिक कब काम करेगा याद रखना, सिर्फ उन्हीं नंबर्स के लिए जिनके लास्ट में 5 हो। तो ये किसके लिए स्पेशल ट्रिक है? उन्हीं नंबर्स के लिए जिनके लास्ट में 5 हो। क्या याद करना है? तो भैया जी 5 का स्क्वायर 25 लिख देना, जो भी बगल वाला नंबर है वो नंबर लिखो, उससे एक ज्यादा लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे लिख दो, वही तुम्हारा आंसर होगा। खत्म। मजा आया? आना चाहिए। चलिए अब आप लोगों को एक दूसरी ट्रिक सिखाता हूं। अब भैया जी जरूरी तो है नहीं कि हर नंबर के लास्ट में 5 हो, जरूरी तो है नहीं कि हर नंबर के लास्ट में 5 हो। कहोगे हाँ सर, नंबर के लास्ट में तो कुछ भी हो सकता है, जैसे सर 64 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर। अब जिन नंबर के लास्ट में 5 नहीं होता उनको कैसे बताएंगे, उनको कैसे बनाएंगे? अब ये ट्रिक 10 सेकंड में आंसर निकालती है। इतनी फास्ट तो नहीं है सर 5 सेकंड वाली, लेकिन फिर भी 10 सेकंड में आंसर आ जाता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने टाइम में तुम्हारा आंसर आ जाएगा किसी नंबर का स्क्वायर। अब ये ट्रिक भी बहुत बच्चों को पता होगी, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुनिएगा, तगड़ी ट्रिक है। देखो क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना। तो तुमको करना यह है कि ये जो 2 डिजिट है ना, इनको स्क्वायर करके लिखना। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 तुमने लिख दिया। 6 का स्क्वायर 36 होगा, आगे 36 तुमने लिख दिया। 4 का स्क्वायर 16 लिखा, इसका स्क्वायर 36 लिखा। ठीक है, ठीक है सर। अब अगला स्टेप क्या करना है, ध्यान से सुन लेना। अब अगला स्टेप यह है कि ये नंबर और ये जो माथे का स्क्वायर है सबको मल्टीप्लाई करो। तो 6 4 जा 24, 2 जा 48, 48 यूनिट प्लेस छोड़ के लिखना है। कैसे? यूनिट प्लेस की जगह छोड़ के 48। तो यूनिट प्लेस की जगह ये है सर, छोड़ के 48 लिख दिया। यूनिट प्लेस की जगह छोड़ के 48 लिखना है सर, लिख दिया और ऐड कर दो। ऐड करोगे सर 6 8 + 1 9, 6 + 4 10 का 0, यहां 1, 3 + 1 4, आपका आंसर 4096। नहीं समझ में आया? अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल ध्यान से सुनना। देखो डिजिट ये है सर जिसका स्क्वायर निकालना है 23। हां सर। 3 का स्क्वायर 9। अब देखो अगर आपको स्क्वायर करने पे 2 डिजिट नंबर आ रहा है, अच्छी बात है। अगर 2 डिजिट नंबर नहीं आ रहा है ना, तो 2 डिजिट नंबर के फॉर्म में लिखना। यानी देखो 9 को बस 9 नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट नंबर के फॉर्म में। तो कैसे लिखोगे? 0 9। ठीक है सर। अगेन 2 का स्क्वायर 4, 4 नहीं लिखेंगे, 0 4। ठीक। अब क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 2 जा 12, यूनिट प्लेस छोड़ के लिख दो 12, कर दो ऐड। 9 0 + 2 2, 4 + 1 5, आगे 0। तो आगे 0 का कोई मतलब है नहीं, अल्टीमेटली आंसर होगा आपका 529। चाहो तो कैलकुलेटर में चेक कर लो। नहीं समझ में आया? अगला देखो। 1 का स्क्वायर 1, तो 2 डिजिट नंबर के फॉर्म में लिखना है 0 1। 7 का स्क्वायर 49, ये तो ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो। 7 1 जा 7 2 जा 14, यूनिट प्लेस छोड़ के 14 लिख दो, ऐड करके लिख दो। तो 1 0 + 4 4, 9 + 1 10 का 0, यहां 1, 4 + 1 5, आपका आंसर 5041। कैलकुलेटर में चाहो चेक कर लो, हर आंसर 10 सेकंड के अंदर आ रहा है, गारंटी दे रहा हूं। ये वाला देखो एग्जांपल, ये भी नहीं समझ में आया? अब यहां तक हर बच्चे को क्लियर हो जाएगा। सर दोनों डिजिट ये रहे, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 04। ठीक, 2 डिजिट नंबर के फॉर्म में लिखना है और इन सबको मल्टीप्लाई करो। 9 2 जा 18, 2 जा 36, यूनिट प्लेस छोड़ के लिख दो, ऐड कर लो सर जी। 1 8 + 6 14 का 4, यहां 1 4 3 7 1 8, आगे 0 0 8 4 1, 0 आगे लिखने का कोई मतलब है नहीं। 841 आपका आंसर होगा। चाहो तो चेक कर लो, चाहो तो चेक करके देख लो। सभी को ये ट्रिक में मजा आ गया, फील आ गई? सीसी कहिएगा। सभी को ट्रिक समझ में आ गई, मजा आ गया, फील आ गई? सीसी कहिएगा कि हाँ सर। क्या धांसू ट्रिक बताइए सर, मजा ही आ गया। क्या धांसू ट्रिक बताइए सर, मजा ही आ गया। सारे बच्चे सीसी बोलेंगे, सारे बच्चे सीसी बोल के बताएंगे कि हाँ सर गजब की धांसू ट्रिक थी, फील आ गई सर, मजा आ गया। सारे बच्चे, सभी को मजा आ गया ट्रिक में? सभी को फील आ गई कि हाँ सर क्या गजब की ट्रिक बताई है? एक 5 सेकंड में आंसर देता है, एक 10 सेकंड में सर। तो अगेन अपनी बात रिपीट करूंगा कि ज्यादा खुश होके एग्जाम में मत बना देना इस ट्रिक से। ये ट्रिक सिर्फ आंसर चेक करने के लिए है, मतलब तुम बना लेना, फिर आंसर चेक करने के लिए अपने इस ट्रिक को यूज कर लेना। सारे बच्चे मेरी ये बात याद रखिएगा। चलिए अगर समझ में आ गया है तो ट्रिक से 34 का स्क्वायर बताइए। चलो आंसर बताओ सारे बच्चे। सभी को समझ में आ गया है तो ट्रिक से 34 का स्क्वायर बताओ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी।
मस्त ट्रिक थी सर, अच्छी बात है। चलो सभी को ट्रिक समझ में आ गई है। तो भैया ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, मैं झूठा क्रेडिट कभी नहीं लेता। ये ट्रिक हमारे पुराने जमाने के गुरुदेव लोगों ने, हमारे पुराने जमाने के जो मैथमेटिशियंस हुआ करते थे उन्होंने बनाई है। इसलिए ये ट्रिक आप वैदिक मैथ्स में पढ़ते हो, यानी हमारे वेदों में जो हमारी मैथ्स है ना उसमें पढ़ते हो। तो भैया जी इसलिए कहते हैं कि भैया हमारे वेद कितने इंपॉर्टेंट है। सोचो तुम्हें क्या लगता है वेद में बस कहानियां होती हैं, बस ज्ञान की बातें होती हैं? वेद में मैथ्स भी है हमारे। बहुत कोई आपको नहीं बताता, वो अलग बात है, लेकिन हमारी वेद में बहुत अच्छी अच्छी मैथ्स की चीजें भी बताई गई हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं। तो ट्रिक यूज करोगे, कहोगे कि सर ये है मेरे डिजिट्स, 4 का स्क्वायर 16, ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट नंबर नहीं आया सर, तो 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे यानी 0 9। अब क्या करना है, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 2 जा 24, यूनिट प्लेस छोड़ के लिख देना है, 24 लिख दिया, ऐड करना है 6, 4 + 1 5, 9 + 2 11 का 1, यहां 1, 1 + 0 1, 1156 आंसर होगा। चाहो तो कैलकुलेटर पे चेक कर लो। मजा आ गया? आना चाहिए। चलो अब अगर ट्रिक सीख गए हो, 55 का स्क्वायर बताओ ट्रिक से, 5 सेकंड वाली ट्रिक से, जल्दी से 55 का स्क्वायर बताओ 5 सेकंड वाली ट्रिक से, जल्दी से जल्दी से, फटाफट एकदम फटाफट। 55 का स्क्वायर बताओ 5 सेकंड वाली ट्रिक से, जल्दी से एकदम तेजी से। सारे बच्चे 55 का स्क्वायर ट्रिक से बताएंगे, तेजी से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर ओपी ट्रिक, मजा आ गया। चलिए बढ़िया यार, अच्छा लगा कि तुम लोग को अच्छा लगा। अब देखो यही होता है ना कि तुम लोग रोने लगते हो कि सर लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है। अब तुम बताओ मैं छोटा लेक्चर अगर लूंगा, क्या मैं ये सिखा पाऊंगा तुमको? क्या मेरे पास टाइम रहेगा? तो मुझे टाइम नहीं देते, नहीं तो मैं तुमको और अच्छी अच्छी चीजें सिखा सकता हूं। तुम लोग जो हो ना इतने बुद्धू हो कि तुमको लगता है कि वो टीचर बढ़िया है जो कम कम पढ़ा रहा है। अरे बुद्धू, जो टीचर ज्यादा पढ़ाएगा वो और नई नई बढ़िया चीजें सिखाएगा, जैसे ये मैंने सिखाया। अब तुम मुझे कम टाइम दोगे तो क्या मेरे पास टाइम है ये सिखाने का? बताओ। ये चीज किताब में है नहीं है, फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सही बात बोली ना मैंने? हाँ, तो टाइम दिया करो यार। मुझे टाइम दोगे तो मैं अच्छी अच्छी चीजें सिखा पाऊंगा। तुम टाइम ही नहीं देते हो, तुम लोग आधे घंटे में कहने लगते हो एंड एंड एंड, तो कैसे सीखोगे यार? समझ रहे हो मेरी बात को? चलो देखो यहां पे 55 का स्क्वायर, तो सर 5 सेकंड वाली ट्रिक, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब बगल वाला नंबर क्या है सर? 5 है, तो मैंने 5 लिखा, इससे एक ज्यादा 6 है, तो 5 × 6 30 आगे लिख दिया, हमारा आंसर 3025। आप चाहो तो कैलकुलेटर में चेक कर लो। मजा आ गया सर? तो धांसू से ट्रिक तुमने स्क्वायर निकालने की सीख ली। मैंने बोला था ना ट्रिक सीख के मजा आ जाएगा। कितनों को मजा आया? पोल लगा रहा हूं, पोल में बताओ कितनों को ये ट्रिक जानकर मजा आ गया? मजा आ गया थम्स अप वरना थम्स डाउन। ट्रिक जानकर मजा आ गया तो थम्स अप वरना थम्स डाउन। आप कहोगे सर क्या ही गजब की ट्रिक है। अब तुम सोचो ये ट्रिक कितने काम की है कि भैया एग्जाम में कितना टाइम बचाएगी, कि जब तुम लोग आगे जाके क्लास 9th और 10th में जाओगे तो तुम लोग को स्क्वायर निकालना रहेगा, तो वहां तुम इस ट्रिक से फटाक से स्क्वायर निकाल लोगे। 9th 10th में ट्रिक से फटाक से स्क्वायर निकाल लोगे। 8th में तुमने मेथड से स्क्वायर निकाला, आंसर सही आया कि नहीं फटाक से ट्रिक से चेक कर लोगे। तो सोचो कितनी धांसू ट्रिक है। सारे बच्चे यहां थम्स अप या थम्स डाउन देके बताइए मजा आ गया ट्रिक में? तो कि हाँ सर क्या धांसू ट्रिक बताइए, सही में मजा आ गया, क्या गजब की ट्रिक थी सर, फील आ गई, मजा आ गया। तो भैया याद रखना, कौन कहता है कि हमारे वेदों में बस कहानियां हैं? हमारे जो वेद हैं उनमें सिर्फ ज्ञान की बातें हैं। हमारे वेदों में बहुत कुछ लिखा है। अगर कोई ढंग से पढ़ने जाए तो उसको पता चलेगा हमारी वेद में इतनी प्यारी प्यारी मैथमेटिक्स है। क्या अंग्रेज मैथमेटिक्स बताएंगे यार? हम लोग जो मैथमेटिक्स फॉलो करते हैं वो वेस्टर्न कल्चर की मैथमेटिक्स है। डू नो दैट कि हम लोग ये जो मैथ्स पढ़ते हैं ना, ये एक्चुअली में वेस्टर्न कल्चर की मैथमेटिक्स है। ये हमारे इंडियन कल्चर की मैथमेटिक्स है ही नहीं। ये हमारे इंडियन कल्चर की धांसू मैथमेटिक्स यार, समझ रहे हो? अलग ही लेवल की, अलग ही गर्दा लेवल की। चलिए तो एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। तो एक बार क्या बात है यार, लगभग 98% बच्चों को मजा आ गया यार। ये 2% बच्चे जिनको मजा नहीं आया, भगवान इनका भला करे, कि क्यों ही मजा नहीं आया भगवान जाने। चलिए तो सर इसके साथ स्क्वायर की पूरी कहानी खत्म होती है। अब हम स्क्वायर रूट की कहानी देखेंगे। तो सभी लोग अब बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगेन आज पूरा स्क्वायर रूट पढ़ा दूंगा, अगले लेक्चर में इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। अगले लेक्चर में तुम लोग को स्क्वायर रूट की भी मैं बड़े धांसू ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? तो अगले लेक्चर में अगेन रेडी रहना तुम लोग, कमर कस के। एक सर एक और तगड़ी ट्रिक वैदिक मैथ्स वाली सिखाने वाले हैं स्क्वायर रूट की। चलो फिलहाल प्रोसेस देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर क्या मतलब होता है सर? एक नंबर के स्क्वायर रूट का। तो आप कहिएगा कि सर मेरा जो नंबर है
इस नंबर को अगर मैं समथिंग के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो यही जो अंदर वाला नंबर होता है ना सर, यही अंदर वाला नंबर कहला जाता है इसका स्क्वायर रूट। एकदम सिंपल भाषा में कि भैया मेरा जो नंबर है अगर मैं उसको समथिंग के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये जो अंदर वाला नंबर होता है वही इसका स्क्वायर रूट कहलाता है। यानी एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा कि भैया 4 का स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा। हमसे पूछा जा रहा है 4 का स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा। तो सर की बात से याद है कि सर हम अपने नंबर को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हाँ सर, कैसे लिख सकते हैं सर? 2 का स्क्वायर। तो सर यही जो अंदर वाला नंबर है यही मेरा आंसर होगा, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। कोई हमसे पूछे 16 का स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा, तो सेंसई की बात याद है, हम कहेंगे 16 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, समथिंग का होल स्क्वायर। बिल्कुल, कैसे सर? 4 का होल स्क्वायर। तो ये जो अंदर का नंबर 4 है ना, यही आंसर होगा, यानी 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। मैं कहता हूं कि कोई मुझे बताओ 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं उसको सिंपल सा जवाब दूंगा कि यार 25 को मैं समथिंग के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो सर 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। ये जो अंदर वाला नंबर 5 है सर जी, यही मेरा आंसर होगा, यानी 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। तो एकदम सिंपल, लंबी चौड़ी कोई डेफिनेशन नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर का क्या मतलब है कि भैया अगर आप अपने नंबर को समथिंग के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, तो जो अंदर वाला नंबर होता है ना वही स्क्वायर रूट कहला जाता है। एज सिंपल एज दैट कहोगे। हाँ सर। अब देखो, मैथमेटिशियन आलसी लोग, पता ही आप लोग को थोड़ा लंबा नहीं लग रहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25। क्या लंबा नहीं लग रहा है? कहोगे हाँ सर बड़ा लंबा लग रहा है। मैथमेटिशियन ने इसके लिए भी शॉर्टकट बनाया। क्या शॉर्टकट बनाया? तो भैया शॉर्टकट ये है कि आपको 4 का स्क्वायर रूट निकालना है ना, 4 के माथे पे ऐसा सिंबल बना दो, इसका मतलब ही है 4 का स्क्वायर रूट। आपको 9 का स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो इतना लंबा मत लिखो, 9 के माथे पे ऐसा सिंबल बना दो, इसका मतलब ही है 9 का स्क्वायर रूट। आपको 16 का स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो क्या करना है, 16 के माथे पे ऐसा सिंबल बना दो, इसका मतलब ही है 16 का स्क्वायर रूट। आपको 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, 25 के माथे पे ऐसा सिंबल बना दो, इसका मतलब ही है 25 का स्क्वायर रूट। आंसर क्या क्या बता दोगे? आप कहोगे कि सर 4 को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, यानी यही अंदर वाला नंबर 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा। सर 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, यानी यही अंदर वाला नंबर 3 स्क्वायर रूट हो जाएगा। सर 16 को लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, तो अंदर में 4 है यानी यही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 25 को लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, अंदर में 5 है यही स्क्वायर रूट हो जाएगा। सभी को स्क्वायर रूट का मतलब समझ में आ गया? सीसी बोलिएगा। सभी को स्क्वायर रूट क्लियर हो गया? सीसी बोलिएगा। फटाफट खटाखट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सभी को स्क्वायर रूट की कहानी समझ में आ गई? सीसी बोल के बताइएगा कि हाँ सर स्क्वायर रूट एक बार में समझ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को स्क्वायर रूट क्लियर हो गया? सीसी बोल दीजिएगा कि हाँ सर स्क्वायर रूट एक बार में समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब सर स्क्वायर रूट समझ तो गए, अब स्क्वायर रूट निकालने में एक दिक्कत है सर, कि आपने बोला कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट पता करने के लिए हम ये सोचते हैं कि उस नंबर को मैं किस तरीके से किसी नंबर के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो जब मैं ऐसा लिख लूंगा तो अंदर वाला नंबर ही स्क्वायर रूट होता है। अब आपके मन में आएगा कि सर जब नंबर छोटे छोटे होते हैं तो हम मन में ये सोच सकते हैं, लेकिन नंबर बड़ा हो जाए तो मैं तुमको कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका स्क्वायर रूट बताओ। अब तुम क्या ये लॉजिक लगा लोगे कि तुम मन में सोच लो, तुम अपनी अंतरात्मा से बात करके सोच लो कि भैया तू किस नंबर का स्क्वायर है तो अंदर वाला नंबर स्क्वायर रूट हो जाएगा? ये कर लोगे क्या? नहीं सर, इट्स नॉट इजी। तो सर स्क्वायर रूट की डेफिनेशन ठीक है, सोचने का तरीका ठीक है, लेकिन यह तरीका छोटे नंबर तक ही काम करता है। नंबर खतरनाक होने लगे, नंबर कॉम्प्लेक्स होने लगे तो यह तरीका उतना बढ़िया नहीं है। इसलिए हमारे सिलेबस में स्क्वायर रूट निकालने के हमें कुछ मेथड्स पढ़ने हैं। उन्हीं मेथड्स का क्या नाम है? उन्हीं मेथड्स का जो नाम है सर जी वो है एक फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने मेथड्स पे चर्चा करते हैं। अब देखो, जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हो ना, तो पहले तो ये जान लो कि नंबर दो टाइप का होता है, और ये मैंने आपको शुरू के क्लास में सिखाया था। सर, एक नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर और एक नंबर होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपने मेरी शुरू वाली क्लासेस देखी है तो आपको पता है कि सर कब कहेंगे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कब कहेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। मैंने बताया था कि सर परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर आता है। यानी सर अगर मेरा नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर का फॉर्म है तो भैया मैं अपने नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कह देता हूं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मेरा नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये मैंने शुरू की क्लास में बताया था, कितनों को याद है? जल्दी बताओ। ये मैंने एकदम शुरू वाली क्लास में बताया था, कितनों को याद है कि सर कब मेरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, कब मेरा नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है? जल्दी बताओ यार, जल्दी से। कितनों को याद है? यस या नो बोल के बताइए जल्दी से। कितनों को याद है? यस या नो बोल के बताइए फटाक से, एकदम तेजी से, एकदम, कि भैया कब मेरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, कब नहीं होता है। ये चीज मैंने शुरू की क्लास में सिखा दी थी। तुम लोग लेक्चर रिवाइज नहीं करते हो। ये जितने बच्चे नो सर कह रहे हैं, वेरी बैड। ये जो एक आध बच्चे नो सर कह रहे हैं, वेरी बैड यार। आप लोग लेक्चर रिवाइज नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। मैथ कहानी की तरह, मैथ मूवी की तरह। मूवी शुरू में नहीं देखोगे तो आगे की मूवी नहीं समझ में आएगी। तो भैया जी यहां पे मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैंने शॉर्टकट में बता दिया तुमको, दोबारा डिटेल में नहीं समझा सकता। शुरू का लेक्चर देखना कि भैया वो नंबर जिसको मैं जब इस होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखूं तो अंदर वाला नंबर अगर नेचुरल नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि सर अब अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे दुनिया में दो टाइप के नंबर मिलेंगे। या तो मेरा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, या तो मेरा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जिसको हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर टाइप के नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। फिर हम सीखेंगे कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर टाइप के नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के हमारे सिलेबस में हमें दो मेथड पढ़ने हैं। एक मेथड पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि बहुत इजी है। ये लगभग आप पढ़ लिए हो ऑलरेडी, मैंने पढ़ा दिया है, अभी रिवाइज करवा दूंगा। दूसरा मेथड जिसमें तुम लोग अटकते हो, जिसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहां हम थोड़ा टाइम देंगे। और फाइनली अगले लेक्चर में तुम लोग को मैं ट्रिक बताऊंगा स्क्वायर रूट निकालने की। क्लियर है? कहोगे हाँ सर क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, सर अगर नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना तो उसका स्क्वायर रूट निकालने का एक ही मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी आप ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड यहां पे पढ़ोगे ना, यही सेम मेथड से यहां पे भी काम हो जाएगा। तो भैया जी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो तो कैसे कैसे बना सकते हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो कैसे कैसे बना सकते हो, ये समझ में आ गया? सीसी बोलिएगा। सारे बच्चों को ये समझ में आ गया? सीसी कहिएगा फटाफट एकदम। सारे बच्चे सीसी बोलिएगा, तेजी से तेजी से। सब सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। चलो, एक बच्चे ने एक बड़ी अच्छी बात पूछी कि सर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, आप इसके लिए तो ट्रिक बता रहे हो सर, इसके लिए ट्रिक नहीं बताओगे? इसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको कैसे ट्रिक से निकालना है ये भी सिखाऊंगा। टेंशन क्यों लेते हो? सब सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, सब सिखाऊंगा। सारे बच्चे सीसी बोलिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं ऐसे नंबर्स के साथ जो परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, सबसे पहले अपना फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, रिवाइज करवा देता हूं कि सर हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करके अपने गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लेते हैं। लिख लेने के बाद सर जी हम जो पावर्स आए हैं वो इवन नंबर आते हैं, उनको आधा करके लिख लेते हैं, वही आंसर होता है। हमने पढ़ा था सर, आपने पढ़ाया था सर कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके अपने गिवन नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लेंगे। उसके बाद सर जी ये जो हमने लिख लिया तो हमें दिखेगा कि हमारे पावर इवन नंबर है, तो भैया जी वही कहानी, पावर को हाफ करके लिख देनी है, वही आंसर होगा, वही स्क्वायर रूट होगा।
क्या कहना चाह रहा हूं, एक सवाल के थ्रू देखते हैं। मान लो 324 का मुझे निकालना है स्क्वायर रूट वाया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, PFM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सर ने कहा पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे तो इवन नंबर है सर, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा, इवन नंबर है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से कटेगा भैया, 3 2 जा 6, इसके बाद 3 7 जा 21, फिर 3 से कटेगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। यानी कि सर जी यहां पे ये जो कहानी आई है, तो भैया प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो मेरे सामने है, क्योंकि जब प्राइम नंबर आता है तो रुक जाते हैं हम। तो अगर मैं इसको यानी इस 324 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, तो कहिएगा कि सर या तो 2 आ रहा है या तो 3 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में 2 into 3, पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में 2 और 3 आ रहा था, 2 into 3 लिखा। इनके माथे की पावर क्या जाएगी, तो 2 आ रहा है एक बार, 2 बार, 2 2 बार आया, यानी कि सर 2 के माथे का सिंदूर 2, 2 के माथे की पावर 2। 3 आया है सर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 3 4 बार आया है, यानी 3 के माथे का सिंदूर, 3 के माथे की पावर 4। अब मुझे क्या निकालना है, 324 का स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे सर, 2 into 3 था, यहां पे भी 2 into 3 लिखेंगे, बस पावर आधा करके लिखेंगे, पावर हाफ करके लिख लेंगे, यही आंसर होगा। पावर यहां 2 है, 2 का हाफ क्या होगा, 1 लिख लिया। 3 की पावर 4 है, 4 का हाफ क्या होगा, 2, तो 3 के माथे पे हाफ पावर। तो क्या करते हैं, इनके पावर्स का हाफ करके लिख देते हैं, यही स्क्वायर रूट होता है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2, 3 की पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, आंसर 18। यानी कि सर जी ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 324 है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 18। सभी को रिवाइज हो गया, याद आ गया कि हाँ सर ये आपने बताया था, तो सीसी बोलिएगा। सभी को रिवाइज हो गया, याद आ गया, तो सीसी बोलिएगा कि हाँ सर आपने बताया था, हमें याद आ गया। हाँ सर आपने बताया था, हमें याद आ गया, ये वाला मेथड। सारे बच्चे सीसी बोल के बताएंगे जल्दी से एकदम कि हाँ सर हमें याद आ गया। तेजी से एकदम तेजी से सीसी बोलना है यार, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम तेजी से सीसी बोलना है कि हाँ सर आपने पढ़ाया था, मैं बिल्कुल अच्छे से याद आ गया। चलिए अगला सवाल ट्राई करते हैं। एक और सवाल मैं बता देता हूं, फिर आपको बनाने दूंगा। भैया 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है, यहां बोल के बताया। मैंने आपको बोला कि एग्जाम में सवाल बोल के भी कह सकता है स्क्वायर रूट निकालो, या ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में भी कह सकता है स्क्वायर रूट निकालो, ठीक। तो बोल के बोला, क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन सर। तो 1764 करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करेंगे सर। 2 8 जा 16, 1 बचा, 16 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर इवन नंबर है, 2 से करेंगे, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा 2। अब क्या दिख रहा है सर, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो कर रहा है, 3 से जाएगा सर। तो 3 1 जा 3 हो गया, बचा 1 14, 3 4 जा 12 हो गया सर जी, बचा 2 21, 3 7 जा 21। फिर सर जी दिख रहा है 3 से जाएगा, कहिएगा सर 3 4 जा 12 हो गया, बचा 2 27, 3 9 जा 27। अब क्या दिख रहा है, 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, प्राइम नंबर आ गया, रुक गए। यानी यही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, कहोगे हाँ सर। यानी कि सर अगर मैं अपने पहले गिवन नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखूं तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है। सेंडिंग ऑर्डर में 2 3 7 लिख लिया और सबको मल्टीप्लाई से कनेक्ट कर दिया। पावर कौन कितनी बार आ रहा है सर, 2 आ रहा है 2 बार, तो 2 की पावर 2। सर 3 भी आ रहा है 2 बार, 3 की भी पावर 2। सर 7 भी आ रहा है 2 बार, 7 की भी पावर 2। अब मुझे तो स्क्वायर रूट निकालना है, क्या हो जाएगा सर स्क्वायर रूट, तो कुछ नहीं करना है सर, ये नंबर ऐसे ही लिखिए, 2 into 3 into 7, पावर आधा आधा करके लिख लीजिए सर। तो आधा आधा करके लिखेंगे सर, तो 2 की पावर में 2 है, 2 का आधा 1 होता है, तो इसके माथे पे 1 डाल दिया। सर 3 के माथे का सिंदूर 2 है, आधा कर देंगे तो 2 का आधा 1 होता है सर, यहां 1 लिख दिया। सर 7 के माथे का सिंदूर भी 2 है, 2 को आधा करेंगे 1 होता है सर, 1 लिख दिया। तो हमारा आंसर हमारे सामने है, स्क्वायर रूट हमारे सामने, 2 की पावर 1 यानी कि 2, 3 की पावर 1 यानी कि 3, 7 की पावर 1 यानी कि 7, तो 7 3 जा 21, 2 जा 42, यानी कि भैया जी इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 42 आएगा। मजा आ गया, फील आ गई, सीसी कहिएगा। मजा आ गया, फील आ गई, सीसी कहिएगा। सारे बच्चे सीसी बोल के बताइएगा।
सारे बच्चे तेजी से सीसी बोल के बताइएगा, फटाफट खटाखट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सारे बच्चे सीसी बोल के बताइएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम तेजी से तेजी से। एक बच्चा मुझे कह रहा है मैथ्स के जादूगर, थैंक यू यार, थैंक यू। चलिए सभी के सीसी आ रहे हैं, चलो ये वाला तुम बनाओ जल्दी से, 30 सेकंड दे रहा हूं, ये वाला तुम बनाओ। चलो 45 सेकंड दे दिया, नंबर थोड़ा बड़ा है, तुम बनाओ तो ये वाला बन जाए तो थम्स अप, वरना थम्स डाउन। चलो 45 सेकंड दिए हैं, ये वाला बनाओ 11025। चलो जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ 11025, फटाफट एकदम फटाफट, जल्दी से इसको बनाओ, जल्दी से। बन जाए तो डंडना डन डन कह दीजिएगा, बन जाए तो डंडना डन डन कह दीजिएगा। जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से। बन जाए तो डंडना डन डन कह दीजिएगा, जब तक मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लेता हूं, फटाफट एकदम। चलिए बहुत ही बढ़िया, धन धनाधन धन बोल रहे हो तुम लोग, आंसर भी बता रहे हो सर 105 आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो सर सबसे पहले क्या करना है, 11025 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कर लेते हैं सर। तो लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा मतलब सर, तो यहां पे करेंगे 5 2 10 हो गया, कहोगे हाँ सर। बचा 1 10, फिर से 5 2 10 कहिएगा हाँ सर, फिर हो जाएगा 5 5 25 कहिएगा हाँ सर। क्लियर है, क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब फिर में लास्ट में 5 है सर, 5 से कटेगा तो कहिएगा 5 4 20 बचा 2, फिर से 20, 5 4 20, 5 1 5 कहिएगा हाँ सर। अब सर 3 से जा रहा है, दिख रहा है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो सर 3 1 3 बचा 1 14, 3 4 12 बचा 2 21, 3 7 21, फिर 3 से जा रहा है सर, 3 4 12 बचा 2 27, 3 9 27, 7 7 49, प्राइम नंबर आ गया, रुक गए। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या आ रहा है सर जी, 5 5 3 3 7 7, यानी कि सर जी 11025 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखूं तो 3 5 7 आ रहा है, सेंडिंग ऑर्डर में 3 फिर 5 फिर 7, सबको मल्टीप्लाई किया। इनके माथे का सिंदूर क्या क्या होगा सर, 3 आ रहा है 2 बार, यानी माथे की पावर 3 की 2। सर 5 आ रहा है 2 बार, 5 के माथे की भी पावर 2। सर 7 भी आ रहा है 2 बार, 7 के भी माथे की पावर 2। अब मुझे क्या निकालना है, 11025 का स्क्वायर रूट निकालना है सर जी। तो इन सेम नंबर को लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7, कोई दिक्कत नहीं, पावर लेकिन आधा आधा करके लिखेंगे सर जी। तो 3 के माथे की पावर 2 है, इसको आधा करेंगे 1 आएगा, 3 के माथे की पावर 1। 5 के माथे की पावर 2 है, आधा करेंगे 1 आएगा, माथे की पावर 1। 7 के माथे की पावर 2 है, आधा करेंगे 1 आएगा, 7 के माथे की पावर 1। तो आपके आंसर आ रहा है 3 की पावर 1 यानी कि 3, 5 की पावर 1 यानी कि 5, 7 की पावर 1 यानी कि 7। तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा तो 5 3 15 इंटू 7, तो 15 इंटू 7, 15 4 60, 55 15 6 90, 15 7 105, यानी आपका आंसर हो जाएगा 105, यानी कि सर इस नंबर का स्क्वायर रूट 105 आएगा। कहानी क्लियर हो गई, सीसी कह दीजिएगा। सभी को कहानी समझ में आ गई, सीसी कह दीजिएगा, फटाफट खटाखट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सभी को कहानी क्लियर हो गई, समझ में आ गई, सीसी कह दीजिएगा कि हाँ सर बड़ा इजी था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अब कोई डाउट नहीं है। सभी को क्लियर हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? सभी को क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर हो गया कि हाँ सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इंच भर का भी डाउट नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सर एक बैक्टीरिया लेवल का भी डाउट नहीं है। आपने सारे डाउट क्लियर कर दिए, बहुत ही बढ़िया, सभी के सीसी आ रहे हैं। चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी हैं, वो करते हैं। अब जैसे ये सवाल की वैरायटी देखो, वर्ड प्रॉब्लम फिर से आ गया, इसलिए तुम लोग को वर्ड प्रॉब्लम इतने अच्छे से मैंने समझाया था, मैंने बोला था ना हर जगह आएगा, फिर से आ गया। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, पहले समझो फिर समझेंगे करना क्या है। ध्यान से सुनना, सवाल कह रहा है कि 1 to 25 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। तो सर एक गार्डन है, उस गार्डन में टोटल इतने प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है, इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। अब देखो कैसे लगाना है, इतने पौधे को इस तरीके से लगाना है कि जितने रो आप बनाओगे ना पौधों के, रो यही होता है सर,
इन्हीं को रोज कहता है, आपको मैंने सिखाया था, यही मेरे रोज हैं। तो कह रहा है कि भैया आपको पौधे गार्डन में इस तरीके से लगाने हैं कि जितने रोज आप रखोगे उनमें उतने ही प्लांट्स होने चाहिए। जैसे मान लो तुमने 2 रो रखे, तो भैया हर रो में 2 प्लांट ही होना चाहिए। आपने मान लो 3 रो रखे, तो हर रो में 3 प्लांट ही लगाना है। आपने मान लो 4 रो रखे, तो हर रो में 4 प्लांट ही लगाना है। हर रो में 4 प्लांट ही लगाना है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि भैया आपको ऐसा करना है, ऐसे पौधे लगाने कि जितने रो उनमें उतने ही पौधे होने चाहिए। इस हिसाब से सोच के बताओ, इस हिसाब से डिसाइड करके बताओ कि कितने रोज की जरूरत पड़ेगी। यह भी बताओ हर रो में कितने प्लांट होंगे कि इतने पौधे लग जाएं। अब आप सोच के बताओ, इस पैटर्न को देखकर बताओ कि कितने रो लगेंगे, हर रो में कितने प्लांट लगेंगे कि टोटल इतने पौधे हम गार्डन में लगा ले। सवाल सभी को समझ में आया क्या? सीसी बोलिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे बच्चे तो आंसर भी दे रहे हैं। सवाल सभी को समझ में आया तो एक बार सीसी बोलिएगा कि हां सर, बड़ा गजब का सवाल है। लैंग्वेज क्लियर होने के बाद सवाल बड़ा इजी है। सारे बच्चे सीसी बोलिएगा। सवाल सभी को समझ में आ गया तो सीसी बोलिएगा। तेजी से एकदम तेजी से सारे बच्चे सीसी बोलिएगा कि हां सर सवाल समझ में आ गया। यानी कि अब देखो सवाल बनाते हैं आराम से। सवाल क्लियर हो गया? हां सर, सवाल बनाते हैं। तो सर सवाल अगर हम सॉल्व करें तो हम कहेंगे कि यार कितने रो मुझे नहीं पता, हर रो में कितने प्लांट मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि जितने रो होंगे हर रो में उतने ही प्लांट लगेंगे। हां सर ये तो पता है, सवाल नहीं बोला कि जितने रो बनाइएगा हर रो में उतने ही प्लांट आपको डालने हैं। अब आपको नहीं पता ना कितने रो, तो जो चीज नहीं पता होती उसको वेरिएबल मानते हो ना? हां सर, तो नहीं पता कितने रो, मान लेते हैं टोटल x रोज की जरूरत पड़ेगी। अब आपको यह भी तो पता है ना कि सर जितने रोज होंगे हर रो में उतने ही प्लांट, तो हर रो में कितने प्लांट सर? अगर आपने नंबर ऑफ रोज x माना, यानी कि इससे इनडायरेक्टली क्लियर कि सर ये इसकी इक्वल है, यानी कि हर रो में x प्लांट्स होंगे। अब मेरी बात सुनना और आराम से, मैं तुमको कहता हूं कि यार 2 रो है, हर रो में 2 प्लांट है, बताओ टोटल कितने प्लांट? तुम क्या कहोगे सर? 1 2 3 4, टोटल 4 प्लांट। मैं कहता हूं 3 रो है, हर रो में 3 प्लांट है, बताओ टोटल कितने प्लांट? आप क्या कहिएगा सर? 3 + 3 6 + 3 9, टोटल 9 प्लांट। मैं कहता हूं 4 रो है, हर रो में 4 प्लांट, बताओ कितने प्लांट? आप कहिएगा कि सर 4 + 4 8 + 4 12 + 16, यानी कि सर टोटल 16 प्लांट। तो सर आप ये जो ऐड कर करके टोटल प्लांट निकाल रहे हो, आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि आप मल्टीप्लीकेशन यूज कर लो कि सर यूनिटरी मेथड बचपन में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि सर अगर 1 केले का दाम 2 रुपया है तो 10 केले का दाम कितना हो जाएगा? 2 × 10 20 रुपया। 1 केले का दाम 20 रुपया है सर, तो 10 केले का दाम कितना हो जाएगा? 20 × 10 200 रुपया। क्या वही यूनिटरी मेथड यहां नहीं सोच सकते कि हां सर आप इतना जोड़ क्यों रहे हो? आप सीधे बोलो कि सर 1 रो में 2 प्लांट है, तो 2 रो में कितना हो गया? 2 × 2 4 प्लांट। सर ये आंसर मल्टीप्लीकेशन भी आ सकता था। 1 रो में 3 प्लांट है, तो टोटल कितने प्लांट सर? तो 1 रो में 3, टोटल 3 रो, यानी 3 × 3 9 प्लांट। अगेन सर 1 रो में 4 प्लांट है, 4 रो है, टोटल कितने प्लांट? तो सर 1 रो में 4 प्लांट है, टोटल 4 रो, यानी 4 × 4, टोटल 16 प्लांट। ये तो मैं ऐसे भी करके निकाल सकते थे। यानी इस लॉजिक से सोचिएगा तो आपने माना कि टोटल x रोज, और सवाल ने बोला था हर रो में उतने ही प्लांट होंगे, तो आपके मानने के हिसाब से हर रो में x प्लांट्स। अब ये टोटल प्लांट जो लगाने ये कैसे आएंगे? तो आपने जो माना है उसके हिसाब से थोड़ा समझिएगा। ऐसे करते हुए टोटल x रोज है और हर रो में कितने प्लांट है? हर रो में ऐसे करते हुए x प्लांट्स है, तो ये टोटल प्लांट जो लाने हैं 1 2 2 5, ये कैसे आएगा? तो सर जी टोटल प्लांट हम कहेंगे 1 रो में x प्लांट इंटू टोटल x रो, यानी x × x। हां सर, तो x × x x² होता है सर। हां सर, तो x² = 1 2 2 5। हां सर,
तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर बराबर 1225। अब निकालना तो एक्स है, निकालना तो एक्स है, तो कैसे निकालेंगे? अब एक अच्छी चीज सिखा रहा हूं, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि सर कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ आ गया ना, कुछ एक्स स्क्वायर बराबर नंबर, कुछ भी नंबर, एक्स स्क्वायर बराबर कोई भी नंबर, तो मेरी बात सुनना, हम करते क्या है, तो कभी भी जब ऐसा आपको फॉर्मेट मिल जाए ना, तो आप यहां से कहते हैं एक्स बराबर, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, आप यहां से कहते हो सर एक्स बराबर, एक प्लस वाला आंसर आता है, एक माइनस वाला आंसर आता है, इसको रूट में डाल दो। समझ गए? कैसे निकलेगा सर एक्स बराबर, कैसे निकलेगा? तो सर एक प्लस वाला आंसर आता है, एक माइनस वाला आंसर आता है, और इसको रूट में डाल दो। तो इस टाइप की चीज को कैसे सॉल्व करना है सर, ये आपको सेंसेई सिखा रहे हैं, ये आपको सेंसेई सिखा रहे हैं। यानी अब जल्दी से मेरे को आंसर बताओ तो तुम, एक्स स्क्वायर बराबर 49, एक्स क्या क्या आएगा, जल्दी आंसर बताओ, एक्स क्या क्या आएगा, जल्दी से चैट में आंसर आना चाहिए। अगर तुम लोग ये बात समझ गए हो तो चैट में आंसर दो, चैट में जल्दी आंसर दो, क्या क्या आएगा। बहुत तगड़ी चीज सिखा रहा हूं तुम लोग को 8 क्लास में, जो कि आगे बहुत काम आने वाली है 9 10th के बेसिक्स के लिए, और 8 में तो काम आएगी ही आएगी। जल्दी आंसर बताओ, 2 आंसर आएंगे, बहुत सारे बच्चे एक एक आंसर दे रहे हैं, मूर्ख, 2 आंसर आएंगे, मूर्ख। हर बार बोला ना 2 आंसर आएंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, 2 आंसर आएंगे, बहुत बढ़िया। अब सही जवाब दे रहे हो। आप कहिएगा सर एक आंसर प्लस वाला एक माइनस वाला, और सर इसको रूट में बंद कर देते हैं, यानी कि सर प्लस 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा सर 7 होगा, यानी एक आंसर प्लस 7 यानी कि 7 आएगा। अगेन 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा, लेकिन आगे माइनस लगा है यानी -7, तो 2 आंसर +7 -7 आएगा। तो नॉट 1 आंसर, यू विल गेट 2 आंसर्स, याद रखना। यानी कि सर अब आपको इस लॉजिक से पता है कि सर मेरे पास इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर बराबर 1225, यही इक्वेशन बन रही है ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो एक्स पता करना है सर, क्योंकि आपको जो पता करना है आपने तो उसको एक्स माना है। यानी सर की बात से याद है कि सर एक्स की 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि सेम पैटर्न है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। इस नंबर को रूट के अंदर बंद करेंगे, इस नंबर को रूट के अंदर बंद करेंगे। कहिएगा हां सर, बोलिएगा हां सर, कहिएगा हां सर, बोलिएगा हां सर, ठीक है। यानी यही मेरा आंसर होगा। अब एक बात बताओ, एक आंसर नेगेटिव आएगा, हां सर सही बात है। एक्स क्या था, रो की संख्या, रो में कितने प्लांट्स है उसकी संख्या। क्या ऐसा हो सकता है कि एक रो में मैं बोलूं -10 प्लांट लगाने हैं, मैं तुमको एक टास्क दूं, जाओ गार्डन में -50 प्लांट लगाओ, तुम कहोगे सर आप बेवकूफ हो क्या। मैं तुमको कहूं जाके गिनो कितने रोज हैं, तुम बोलो सर -20 रोज है, आप कहिएगा कि सर बेवकूफ हो क्या। सर गिनती नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है, जी हां। यानी नेगेटिव वाला आंसर इस सवाल में रिजेक्ट होगा, यानी हमारा सिर्फ ये आंसर वैलिड आंसर होगा, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वाला बता रहे हैं। आंसर दोनों आता है, याद रखना, आंसर हमेशा ऐसी सिचुएशन में 2 आता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। सवाल के हिसाब से आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, √1225 हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर, √1225। अब √1225 तुमको निकालना है, यानी कि आप फाइनली ये कह दोगे कि सर ये जो x हमें निकालना है ये क्या है, √1225 है। यानी कि क्या करना है, 1225 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है सर, क्या करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, अप्लाई कर देते हैं फटाक से। तो सर 5 से जा रहा है, 5 2 जा 10, उसके बाद 5 4 जा 20, 5 जा 25, फिर लास्ट में 5 है, 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 7 से जाएगा, हो गया सर प्राइम नंबर आ गया, रुक जाएंगे। यानी कि हम लिखेंगे 1225 बराबर 5 आ रहा है 7 आ रहा है, सेंडिंग ऑर्डर में सर 5 × 7, इनके माथे की पावर 5 2 बार आ रहा है, 7 भी 2 बार आ रहा है। अब निकालना क्या है, हमें x निकालना है जो कि √1225 है। ये क्या हो जाएगा सर, यही 5 × 7 पावर आधा करके, 2 का आधा 1, 2 का आधा 1, आंसर 35। यानी आपने पता कर लिया है कि सिचुएशन के हिसाब से 35 रोज होंगे और हर रो में 35 प्लांट्स होंगे। ईच रो हैज 35 प्लांट्स, ईच रो हैज 35 प्लांट्स। मजा आ गया, फील आ गई, सीसी कह दीजिएगा। सवाल में मजा आ गया, फील आ गई, सीसी कह दीजिएगा। तेजी से
तेजी से। आज स्टोरी तुम लोग को मैं सुनाऊंगा 5:30 पे। आज तुम लोग को कहानी में 5:30 पे सुनाऊंगा। जल्दी से, मजा आ गया, फील आ गई, सीसी बोलिएगा फटाफट एकदम सारे बच्चे। स्टोरी आज 5:30 पे सुनाऊंगा। आज स्टोरी थोड़ी सी लेट सुनाऊंगा यार, 5:30 पे। सभी को क्लियर हो गया? सीसी बोलिएगा कि हाँ सर, काफी गर्दा सवाल था, काफी गर्दा सवाल था। सभी को क्लियर हो गया? सवाल का कंसेप्ट का हो गया? हाँ सर, काफी गर्दा सवाल था। यानी कि सर अगर मैं अब इतनी बात को समराइज कर दूं तो ऐसे सवाल में आंसर क्या आता है, तो सर मैं अब एक शॉर्टकट से सीधे कह सकता हूं कि सर ऐसा सवाल का आंसर जो ये नंबर होता है उसी का स्क्वायर रूट होता है। क्या मैं कह सकता हूं? हां सर। तो यहां पे सीधे अब हम आंसर चेक करने के लिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि ऐसे सवाल का आंसर क्या होता है सर, उस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। बात खत्म। कहोगे हां सर, बोलोगे हां सर। 6:30 पे स्टोरी सुनाऊंगा, सॉरी 7:30 पे स्टोरी सुनाऊंगा, माय बैड, 7:30 पे स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है, यानी 10 मिनट बाद स्टोरी सुनाऊंगा। चलो, अगर तुम ये सवाल समझ गए हो तो अब ये वाला सवाल बनाना तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अगर तुम वो लास्ट सवाल समझ गए तो ये सवाल तुम्हारा होमवर्क रहेगा और ये सवाल भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा। सोच के आना, सेम टाइप का सवाल है। चलिए, अब इसके बाद आगे आ जाते हैं अगली वैरायटी पे। अगली वैरायटी क्या है सर? फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ 8, 9 एंड 10। इसको कैसे बनाना है, इस वैरायटी को ध्यान से सुनना। वो सबसे छोटा स्क्वायर वाला नंबर बताओ जो कि तीनों से डिविजिबल हो। कैसे निकालोगे? अब ध्यान से सुनना। थोड़ी देर के लिए यहां अगर स्क्वायर नंबर नहीं लिखा होता तो यह सवाल क्या होता? वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि तीनों से डिविजिबल हो। अब मेरी बात याद कर लेना, जी हां, याद कर लेना। ऐसा सवाल क्लास 9th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा, इसलिए याद कर लेना। कभी भी कहे ना वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि इन सबसे डिविजिबल है, तो वो सबसे छोटा नंबर उनका एलसीएम होता है। कैसे याद रखोगे सर? एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल और यहां पे भी लीस्ट। तो याद रखने की ट्रिक क्या है सर? लीस्ट लीस्ट। तो पहले तो ये चीज याद कर लेना, क्योंकि ये ऐसा सवाल है ना, आगे 9th 10th दोनों जगह मिलने वाला है। क्योंकि ये सवाल आगे भी पढ़ना है। अभी से जान लो कि सर ने गजब की ट्रिक बता दी कि भैया कभी भी ऐसा सवाल पूछे ना कि वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि फलाना 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 सबसे डिविजिबल हो, तो इसका आंसर क्या होता है? उन्हीं का एलसीएम। क्या ये बात याद रहेगा? यस या नो? क्या ये बात सभी को आज से याद रहेगी? यस या नो? कि सर कभी भी ऐसा सवाल आ गया मेरे सामने कि वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो सबसे डिविजिबल है, तो मेरा आंसर क्या होता है? मेरा सबसे छोटा नंबर क्या होता है? उन्हीं नंबर्स का एलसीएम होता है। क्या यह बात याद रह जाएगी कि कभी भी अगर ऐसा सवाल मिल गया सर वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि इससे 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 सबसे डिविजिबल हो, तो एलसीएम निकाल देते हैं सर। क्या यह बात याद रहेगी? हां सर, याद रहेगी। तो अभी थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ, स्क्वायर नंबर जो लिखा है भूल जाओ, फॉरगेट दिस। तुम बस एक्चुअल सवाल याद रखो कि सर वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि इन सबसे डिविजिबल हो। आंसर क्या होगा सर? इनका एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम 8, 9, 10 का एलसीएम निकालो यार। एलसीएम निकालना सिखाया है? हाँ सर, बचपन में सीखा है। तो सर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले 2 से करेंगे सर, तो 2 4 जा 8, यहां 2 5 जा 10 हो गया। और तो ऐसा सच कुछ कटेगा नहीं, यही दिख रहा है सर, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो कुल मिला के यहां पे आप फाइनल आंसर क्या दीजिएगा सर? 9 5 जा 45, ठीक है, 45 2 जा 90, 19 2 4 360। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 360। कितना आएगा एलसीएम? 360, ठीक। तो एलसीएम 360, यानी कि सर वो सबसे छोटा नंबर 360 होगा। इस सबसे, ये जो सबसे छोटा नंबर है सर 360, ये इन तीनों के द्वारा डिविजिबल होगा। लेकिन सर सवाल ये नहीं था, सवाल में एक और पार्ट है। सवाल कह रहा है वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो कि तीनों से डिविजिबल है। अब ये जो स्क्वायर नंबर कह दिया, इससे फर्क क्या पड़ेगा? इतू सा फर्क पड़ेगा। क्या इतू सा फर्क पड़ेगा? बताता हूं। ये जो आपने एलसीएम निकाला है ना, ये जो आपका आंसर आया है ना, ये आंसर स्क्वायर नंबर होना चाहिए। बताओ क्या मल्टीप्लाई किया जाए? ऐसा सवाल मैंने करवाया था, कितनों को याद आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
ऐसा सवाल मैंने करवाया था तुम लोगों को कि भैया सर ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बताओ क्या मल्टीप्लाई करें। कितनों को ये वैरायटी याद आ रही है? कितनों को ये वैरायटी याद आ रही है? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, कितनों को ये वाली वैरायटी याद आ रही है? मैंने करवाई थी कि सर एक नंबर दे देता था और कहता था कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बताओ इसमें क्या सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करे, क्या लीस्ट नंबर मल्टीप्लाई करे। ऐसा सवाल मैंने करवाया था। कितनों को याद आ रहा है? यस या नो बोल के बताओ। बस वही करना है, बस वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। ये जो मैंने आपको बताया ना, बस यही काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। ये कर लोगे सवाल बन जाएगा, ये कर लोगे सवाल बन जाएगा। यानी कि आगे क्या करना है कि भैया तुमने अपना एलसीएम निकाल लिया, अब सवाल क्या कह रहा है? ये नंबर स्क्वायर नंबर होना चाहिए। सवाल यही कह रहा है ना, ये नंबर एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। यानी मेरा सवाल बन गया है कि भैया इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्या करना नहीं जानते? हां सर करना जानते हैं। क्या प्रोसीजर है सर? तो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले ये जो 360 है सर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सर जी, 2 से जाएगा तो 2 18 जा 36, फिर 2 से जाएगा 2 90 जा 180, फिर 2 45 जा, फिर 5 9 जा, फिर 3 3 जा। यानी सर ने सिखाया था प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं। तो 2 3 5 असेंडिंग ऑर्डर में 2 3 5 लिखा। माथे का सिंदूर क्या क्या होगा? 2 आ रहा है एक बार, 2 बार, 3 बार, 2 के माथे का सिंदूर 3, 3 आ रहा है 2 बार, 3 के माथे का सिंदूर 2, 5 आ रहा है एक बार, 5 के माथे का सिंदूर 1। वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो इसमें मल्टीप्लाई करूं ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब आप वो वैरायटी याद करके जवाब दीजिएगा कि सर इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, इसका पावर तो इवन है, दिक्कत ये और ये दे रहे हैं ना, इसका पावर इवन है ना इसका इवन है। 1 को इवन क्या मल्टीप्लाई करके बनाओगे? पावर 1 को इवन कैसे बनाओगे? पावर 2 बना के बनाओगे। तो 5 की पावर 1 से 5 की पावर 2 कैसे बनेगा सर? एक और 5 देने के बाद। हां सर। अगेन पावर 3 को इवन नंबर कैसे बनाओगे? तो सर पावर 3 को इवन बनाने के लिए 4 बनाना पड़ेगा। यानी 2 की पावर 3 को t की पावर 4 कैसे बनाओगे? एक और 2 मल्टीप्लाई करके। हां सर। यानी क्या एक्स्ट्रा लगा? एक 5 एक्स्ट्रा लगा, एक 2 एक्स्ट्रा लगा, कुल मिला के 5 इंटू 2 10 एक्स्ट्रा लगा। वो सबसे छोटा नंबर जो इसमें मल्टीप्लाई करूं और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए वो नंबर 10 होगा। यानी इस सवाल का जवाब आ गया है कि भाई फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। तो देखो अभी ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ये स्क्वायर नंबर कब बनेगा? जब इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आप इसमें 10 मल्टीप्लाई करिएगा तब जाके ये स्क्वायर नंबर बनेगा। और वो नंबर क्या बनेगा? तो सर नंबर बनेगा 360 इंटू 10। भाई इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दोगे स्क्वायर नंबर बन जाएगा। नंबर क्या बना? 3600। ये आंसर होगा। यानी सोचो कितना तगड़ा सवाल है। तुमने पहले एक सवाल का टाइप पढ़ा है, उसकी मदद से ये दूसरा टाइप बन रहा है। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाना है? तो यहां पे अब समराइज कर रहा हूं बातों को, ध्यान से सुनना। तो समराइज कर रहा हूं बातों को कि सर कभी भी सवाल अगर ऐसा आ जाए ना, वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि फलाना 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 सबसे डिविजिबल हो, एलसीएम ही हमारा आंसर होता है। तो आपने वही दिमाग लगाया, इसको भूल गए थोड़ी देर के लिए। वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि सबसे डिविजिबल है, आंसर होगा इनका एलसीएम। आपने एलसीएम निकाला, 360 आया। अब ओरिजिनल सवाल, वो नंबर एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो मेरा नंबर एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो मेरा सवाल अब क्या बन गया? इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये एक स्क्वायर नंबर बन जाए? ये तो हमने करना सीखा है, वो हमने किया। तो पता चला 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके जो नंबर आएगा वो स्क्वायर नंबर होगा। वही स्क्वायर नंबर तो पूछ रहा था। हां सर, सभी को क्लास समझ में आ गई? सीसी कहिएगा। सभी को क्लास क्लियर हो गई? सभी को बात क्लियर हो गई? सीसी कहिएगा कि हां सर गजब, मजा आ गया सर, फील आ गई। सारे बच्चे सीसी बोलेंगे। हाँ स्टोरी सुना रहा हूं, स्टोरी सुना रहा हूं। ये समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ। सारे बच्चे सीसी बोल के बताओ कि हाँ सर इस वैरायटी में क्या करना है, समझ में आया कि नहीं। तो भैया ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकालने दे सकता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या जो इनडायरेक्ट सवाल बनते हैं दो टाइप के, एक वर्ड प्रॉब्लम सिखा दिया और एक ये,
यानी इससे और कोई सवाल की वैरायटी नहीं बनती, जितनी बनती है सब मैंने आपको बता दी। ठीक, अब अगर ये समझ गए हो यार तो भैया ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक, अब इसके बाद स्टोरी देखेंगे और फिर अगला मेथड देखेंगे जो कि हमारा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए स्टोरी टाइम, पहले स्टोरी देख लेते हैं फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड देखेंगे। ठीक, तो भैया अगेन आज का भी लेक्चर सारे बच्चे रिवाइज करके सोना। अगेन सारे बच्चों को हिदायत रहेगी आज का लेक्चर रिवाइज करके सोना। चलो अब ध्यान से सुनना। तो आज की मजेदार स्टोरी क्या सुनाई जाए? ठीक है, आज की मजेदार स्टोरी क्या सुनाई जाए? बहुत सारे बच्चे अभी भी च्युइंगम पार्ट 3 का वेट कर रहे हैं। चलो आज च्युइंगम पार्ट 3 ही तुम लोग को बता देता। तो भैया समराइज कर देता हूं हुआ क्या था। तो सर वो च्युइंगम वाली स्टोरी ये थी यार, च्युइंगम वाली तो 2 स्टोरी सुनाई है। ये च्युइंगम पार्ट 3 जो तुम लोग कह रहे हो, मेरे को ये बताओ कि ये टीचर वाली च्युइंगम स्टोरी है कि मम्मी से पिटाने वाली? आप ही बताइए, मम्मी या टीचर, कौन वाली च्युइंगम स्टोरी बची थी? मम्मी या टीचर, कौन सी च्युइंगम स्टोरी बची थी? जल्दी बताइएगा, मम्मी वाली या टीचर वाली, कौन सी बची थी? मम्मी वाली या टीचर वाली? मम्मी से पिटाने वाली च्युइंगम स्टोरी की टीचर वाली, कौन सी बची थी? जल्दी बताइए जल्दी से, मम्मी वाली या टीचर वाली? टीचर वाली बची थी। चलिए ठीक है, टीचर वाली। तो टीचर वाली च्युइंगम पार्ट 3 कहां तक मैंने बता दिया था? ये बता दिया था क्या? बताना एक बार, ये मैंने बता दिया था क्या? यस या नो बोल के बताइएगा कि हम फाइनली प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। ये मैंने बता दिया था क्या? प्रिंसिपल ऑफिस सर के बाहर खड़े हैं, यस या नो? जल्दी बताओ, ये मैंने बता दिया था क्या कि प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े हैं, यस या नो? यहां तक बता दिया था क्या, यस या नो? जल्दी बताओ जल्दी। यहां तक बता दिया था कि हम प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े हैं। तुम लोग को जब कहानी बतानी होती है भैया एकदम ओवर एक्साइटेड हो जाते हो। हाँ, यहां तक बता दिया था। चलो तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अब ध्यान से सुनना। तो हुआ ये था, जिनको जिनको नहीं पता ये स्टोरी में थोड़ी कंप्लीट कर देता हूं। तो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि भैया जी हम लोग बहुत बदमाश बच्चे हुआ करते थे अपने जमाने के। तो मेरा एक दोस्त बहुत ज्यादा बदमाश, तो भैया जी हम लोग बस से ट्रैवल करते थे स्कूल। तो भैया बस में एक इंग्लिश वाली मैडम जाती थी, उनके मस्त सुनहरे सुनहरे लंबे लंबे बाल थे। भाई इतना बदमाश था कि च्युइंगम खाने के बाद बाल में ही च्युइंगम चिपका दिया मैडम के। अब मैडम के बाल में च्युइंगम चिपका दिया तो भैया जी मैडम को तो उस समय पता नहीं चला। मैडम जब घर गई तो उन्होंने देखा, वो आग बबूला। अब भैया बाल में जब च्युइंगम चिपकता है तो दुनिया की कोई ताकत च्युइंगम नहीं हटा सकती, आपको बाल काटना ही पड़ेगा। मैडम को ना चाहते हुए भी अपने लंबे सुनहरे बालों को काट के टॉम बॉय स्टाइल में आना पड़ा। इस बात से मैडम बहुत खफा थी। खफा इतनी ज्यादा थी कि भैया जी जिसने ये कांड किया था वो तो अगले दिन स्कूल नहीं आया, लेकिन वो हमारा दोस्त था। मैडम ने हमें ही पकड़ के प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा कर दिया। अब आगे क्या हुआ ये मैं बताता हूं। तो भैया हम प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े हैं सुबह से ही, मतलब असेंबली से पहले ही। बस से उतरे, मैडम ने बोला चुपचाप जाके प्रिंसिपल ऑफिस के सामने बैग वैग टांग के खड़े हैं। और ऐसे वैसे नहीं खड़े हैं, मैडम ने कहा हाथ ऊपर करके खड़े रहना है। तो भैया ऐसे हाथ ऊपर करके हम 3 दोस्त खड़े हैं। मतलब करे कोई भड़े कोई, जिसने ये कांड किया हमारे दोस्त ने, वो तो ससुरा स्कूल ही नहीं आया। और जिसने ये कांड नहीं किया उसको क्या मिल गई? पनिशमेंट मिल गई। क्यों मिल गई भैया? क्योंकि हम उसके दोस्त हैं। तो दोस्ती निभाने का ये हमें सजा मिला यार। तो हाथ ऊपर करके खड़े हैं, असेंबली भी नहीं हुई है। अब असेंबली स्टार्ट हुई, सारे बच्चे लाइन से लगे हैं। वो एक तरफ से गाना गा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, और एक तरफ से हंस रहे हम लोगों पे, मतलब ऐसे करके, इतनी शक्ति हमें देना इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वासी ऐसे कर रहे हैं सब हमें देख के। मतलब आधा प्रेयर गा रहे हैं और उधर से आधा क्या कर रहे हैं, आधा भैया जी हंस रहे में देख देख के। बड़ी बेइज्जती फील हो रही है पूरे स्कूल के सामने। तुम समझ रहे हो, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे हैं, सब देख के आपको हंस रहे हैं प्रेयर गाते गाते। तो भैया जी बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बेइज्जती फील हो रही है अंदर में। तो पहले तो मैडम ने पूरे असेंबली भर बेइज्जत किया, हाथ ऊपर करके खड़ा रखा। अब उसके बाद क्या हुआ आगे? तो उसके बाद आगे ये हुआ कि मैडम को उतने से भी चैन नहीं भरा चैन नहीं मिला मैडम को। असेंबली जब खत्म हुई तो हमें लगा चलो यार अब तो क्लास में मैडम जाने देगी। हम लोग मस्त हाथ नीचे करके जा ही रहे थे, मैडम ने कहा कहां चल दिए, कहां निकल लिए? मैडम ने कहा यहीं खड़े रहो, अभी 2 पीरियड और खड़े रहना है। हमारी हालत खराब हो गई सुन के। फर्स्ट पीरियड भी अटेंड नहीं कर पाएंगे, अब सेकंड पीरियड भी अटेंड नहीं कर पाएंगे। मैडम ने क्या बोला कि भैया वहीं खड़े रहिए। और यही नहीं, मैडम ने कहा कि बीच धूप में खड़े रहिए। मतलब अभी तो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े थे ना,
तो भैया बोला प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर नहीं, आप बीच हॉल में खड़े रहिए, यानी कि जहां पे असेंबली होती है ना, उस हॉल में बीच में खड़ा कर दिया हम तीनों को, फिर से हाथ ऊपर करके। और इस हॉल की दिक्कत क्या है कि भैया चारों तरफ ही क्लासेस हैं, तो जो भी टॉयलेट वायलेट जाए हमें देख देख के हंसे। भाई अब 2 पीरियड खड़े हैं, सो भी टॉयलेट देने के बहाने, जो भी टॉयलेट के बहाने जाए, फी पे करने के बहाने जाए, वो मेरे पे हंसे, हम लोगों पे हंसे। तीनों धूप में, एकदम चिलचिलाती धूप में ऐसे करके खड़े हैं। और भैया उस दिन हमें ऐसा लग रहा है कि लोग जानबूझ के टॉयलेट जा रहे हैं ताकि हमें ऊपर से देख देख के हंसे। सब ऊपर से हे करते हुए जा रहे हैं, हमें बड़ा बेइज्जती फील हो रहा है। ये बच्चा कह रहा है सर ये हो चुका है, कोई बात नहीं, हो चुका है, दोबारा से सुन लो। तो भैया जी हमें बड़ा बेइज्जती फील हो रहा है। अब बेइज्जती फील हुआ, अब भैया गर्मी है, पसीना आएगा, तो 2 पीरियड जब खड़े रहे तो हम तीनों को बड़ा पसीना आया। अब फाइनली मैडम को 2 पीरियड के बाद दया आई, मैडम ने बोला, पहले तो पास आई, अब पसीने की बदबू आती है तो हमारे पसीना बदबू मारे, तो मैडम यू करके ऐसे कह रही हैं, फिर कहती है चलो चलो जाओ तुम लोग जल्दी से अब क्लास में जाओ, भागो। तो इतना पनिशमेंट देने के बाद फिर क्लास में जाना अलाउ किया। तो भैया यही स्टोरी थी, ठीक है। चलिए यही थी च्युइंगम पार्ट 3 टीचर वाली। चलिए अब मम्मी वाली च्युइंगम पार्ट 3 किसी और दिन बताऊंगा, पहले यहां जाते हैं कि सर स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी, अपना अपना पेन नीचे रख दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या करना है, कैसे करना है समझाऊंगा। पहले एक बार इसको रीडिंग मारो, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इसको रीडिंग मारो। एक बच्चा कह रहा है चीटिंग, सर ये स्टोरी आपने सुना दी थी। अरे कोई बात नहीं यार, अगले दिन दूसरी स्टोरी सुना दूंगा, अगले दिन दूसरी स्टोरी सुना दूंगा, फिलहाल आज इसी से काम चला लो। चलो एक बार अच्छे से रीडिंग मारो, आराम से रीडिंग मारो। अच्छा इसके आगे सुनाना था, चलो अगले क्लास में इसके आगे सुना दूंगा, क्या हो गया यार, एक कहानी दूसरी बार सुन लोगे तो क्या ही हो गया, तुम लोग बड़े परेशान हो जाते हो यार। चलो इसको एक बार 30 सेकंड में जल्दी से रीडिंग मारो, इसको बड़े ध्यान से 30 सेकंड में रीडिंग मारो यार, नहीं तो दिक्कत होगी। जल्दी से रीडिंग मारो, जल्दी से, एकदम जल्दी से रीडिंग मारो। चलो मार ली सबने रीडिंग, चलो अब इसको रीडिंग मारो एक बार, बस रीडिंग मारो। एक बच्चा कह रहा है सर ये स्कैम हो गया हमारे साथ। अरे कोई बात नहीं यार, तुम लोग को दूसरी स्टोरी सुना दूंगा। चलो अगले क्लास में बड़ी स्टोरी सुनाऊंगा, मजेदार स्टोरी सुनाऊंगा, प्रॉमिस। अगले क्लास में आज की क्लास के स्टोरी को कंपनसेट करने के लिए बेटर स्टोरी सुनाऊंगा, बढ़िया स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। चलो फिलहाल थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। एक बार इसको रीडिंग मारो जल्दी से, तेजी से, बस एक बार रीडिंग मार लो। क्या करना है वो अभी जब कराऊंगा समझ में आ जाएगा, बस एक बार रीडिंग मार लो अभी, फटाक से सारे बच्चे रीडिंग मार लो, तेजी से सारे बच्चे रीडिंग मार लो यार, जल्दी 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 सारे बच्चे रीडिंग मार लो। मार ली सभी ने रीडिंग, कहोगे हां सर बिल्कुल रीडिंग मार ली। चलो इसको भी रीडिंग मार लो। अब देखो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, उसका तरीका यह है कि आप उसको ना लास्ट से स्टार्ट करके, कहां से, लास्ट की तरफ से स्टार्ट करके 2-2 का पेयर बनाइए। यानी जैसे मान लो ये नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो लास्ट से 2-2 का पेयर, 2 2 2, ठीक। मान लो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लास्ट से स्टार्ट करके 2-2 का पेयर, ठीक। मान लो ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब लास्ट से 2-2 का पेयर बनाओगे तो बड़े ध्यान से सुनना, सर ये तो बचा रह गया, कोई बात नहीं, ये अकेला ही काफी है। अगर मान लो हर बार 2 लोग नहीं हुए तो ऐसा थोड़ी ना उसको एंट्री नहीं मिलेगी भैया, वो अकेला ही काफी है। तो हम क्या करते हैं, 2-2 के पेयर बनाते हैं लास्ट से चलते हुए, ठीक है। ये बात समझ में आई, सीसी बोलिएगा, ये बात समझ में आई, सीसी बोलिएगा कि हाँ सर ये वाली बात समझ में आ गई कि लास्ट से स्टार्ट करते हुए पेयर बनाते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हुए 2-2 का पेयर बनाते हैं। तो सर जब लास्ट से 2-2 का पेयर बनाएंगे तो या तो हो सकता है सभी पेयर बन जाए, सभी के जोड़े बन जाए, सभी को अपनी जीवन साथी मिल जाए, या ये हो सकता है सर कि किसी को अपनी जीवन साथी ना मिले, कोई बात नहीं, वो अकेला ही काफी है। अगर किसी को अपनी जीवन साथी ना मिले, अपना पेयर ना मिले, तो वो अकेला ही काफी है भैया। चलिए बढ़िया, अब यही काम यहां करना है। तो अगेन यहां पे ये काम करेंगे सर, तो लास्ट से जोड़ा बनाएंगे, तो एक जोड़ा तो बन गया, लेकिन भैया ये तो अकेला बच गया, कोई बात नहीं, ये अकेला ही काफी है, ठीक। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, देखो अब आपको
इस टाइप से नंबर सोचना है, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, कैसे, इस टाइप से, 4 इंटू 4, कि भैया इस टाइप से सोचते हुए कोई ऐसा नंबर आ जाए जो इसके इक्वल हो या इससे जस्ट कम हो। क्या मैंने बोला, समझिएगा, आपको ऐसा सोचना है इस फॉर्मेट में कि 1 इंटू 1 करके, या 2 इंटू 2 करके, या 3 इंटू 3 करके, या 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, इस तरीके से ऐसा सोचना है कि जो आपका आंसर आए वो आंसर या तो इसके बराबर हो या इससे जस्ट छोटा हो। अब आपकी खोपड़ी चलेगी कि सर मैं कुछ भी कर लूं, दो नंबर के मल्टीप्लाई सेम सेम करने से 7 तो नहीं आ सकता, हां इससे जस्ट छोटा ढूंढ सकता हूं। 7 से जस्ट छोटा कौन होगा सर, ये 2 2 जा 4 होगा। यानी सर 7 से जस्ट छोटा कॉम्बिनेशन क्या लें, तो 7 से जस्ट छोटा कॉम्बिनेशन हो जाएगा सर 2 2 जा 4। क्या कहिएगा सर, 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा 9 तो 7 से बड़ा हो गया, तो जस्ट छोटा क्या है सर, 2 2 जा 4। अब ये 4 कैसे आया, 2 2 जा करके, तो 2 2 जा, एक 2 यहां लिखना है, एक 2 यहां लिखना है, 2 2 जा 4, ठीक। अब भैया घटा देना है, कितना आया घटा के, 3 आया, ठीक सर। अगेन अगला सवाल में यही करते हैं, मान लो 5 3 2 9 के लिए करना था, तो 5 3 2 9, पहले पेयरिंग करेंगे लास्ट से, यहां सब पेयर हो गए। अब आपको जो सिखाया अप्लाई करिए, तो सर जो सिखाया वो अप्लाई करेंगे, तो देखो दिमाग में करना, सर 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो ज्यादा हो गया, बराबर आ नहीं सकता 53 के, इससे जस्ट छोटा 7 7 जा 49, तो एक 7 यहां, एक 7 यहां, 49। कहिएगा हाँ सर, कितना बच गया सर, तो यहां पे कहिएगा सर 4 बच गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद। एक और एग्जांपल में देखो, 16384, 16384, सर जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना लिया लास्ट से करते हुए। अब आपको पता है क्या करना है सर, तो यहां पे या तो बराबर या तो छोटा। अब यहां पे क्या कहिएगा, 1 1 जा 1, बराबर ही आ जाएगा, तो एक 1 यहां, एक 1 यहां, 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। सेकंड स्टेप तक सभी को क्लियर हो गया, सीसी कहिएगा। सेकंड स्टेप तक सभी को समझ में आ गया, सीसी कहिएगा कि सर 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ऐसे करते हुए दिमाग में सोचना है कि किस कॉम्बिनेशन से इसके बराबर आ जाए, पहले वाले के बराबर आ जाए, या उससे जस्ट छोटा आ जाए। तो जो कॉम्बिनेशन होगा सर, उसका एक नंबर इधर लिखते हैं, एक नंबर इधर लिखते हैं। कितनों को सेकंड स्टेप क्लियर है, कितनों को सेकंड स्टेप क्लियर है, क्लियर है सभी को सेकंड स्टेप, चलिए बढ़िया। अब थर्ड स्टेप कैसे काम करेगा, ध्यान से सुनना। देखो थर्ड स्टेप, तो सर अब करना ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो क्वोशंट आता है ना, बहुत केयरफुली सुनना, इसको डबल करके नीचे लिखो, इसके बगल में लिखो, ठीक। कहोगे हाँ सर ठीक। अब करना क्या है कि ये जो क्वोशंट आया है ना, इसको डबल करके लिखो इसके जस्ट बगल में, तो 2 का डबल यानी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बगल में आपने लिखा। अब ये आपने कर लिया। अब ये जो बचा है ना सर, पहला ये उतार लो, तो ये एज इट इज उतरेगा जोड़े में ही, जोड़ा है ना भाई, भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमेशा एक साथ घूमने जाते हैं, तो ये एक साथ नीचे उतरेगा। अब अगला स्टेप आपको यह सोचना है कि यार मैं यहां क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं, यहां मैं क्या नंबर रखूं। अगला स्टेप क्या सोचना है, यहां मैं क्या नंबर रखूं कि जब उसी से मल्टीप्लाई करूं तो या तो इसके बराबर या इससे जस्ट छोटा आ जाए, या तो इसके बराबर या इससे जस्ट छोटा। आराम से समझना मैंने क्या बोला, कि 4 के साथ मैं ऐसा क्या करूं, यानी 2 यहां रखूंगा तो यहां भी 2 आ जाएगा, तो 42 इंटू 2 करके इसके बराबर या इससे जस्ट छोटा, या 4 है तो 3 यहां 43 इंटू 3 करके इसके जस्ट बराबर या छोटा, या 47 इंटू 7 करके इससे जस्ट बराबर या इससे छोटा। तो यहां क्या डिजिट में अटैच करूं कि जब उसी से मैं मल्टीप्लाई करूं तो भैया जी या तो इसके बराबर या इससे जस्ट छोटा आ जाए। तो आप कहिएगा कि सर अगर हम ये चीज सोचे, तो दिमाग में चल रहा है कि सर अगर हम 47 इंटू 7 करके देखें, 7 7 जा 49 हो रहा है, और यहां 4 7 4 जा 28 प्लस 4 32 329। काम नहीं हुआ, थोड़ा और आगे चलते हैं, 48 इंटू 8 करके सोचते हैं, यानी कि जो नंबर यहां अटैच करोगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 8 जा 64, यहां 6 हो गया, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 384 आ गया सर। तो 48 इंटू 8 करके, 48 इंटू 8 करके आया सर जी। तो ये जो 8 आया है, इस 8 को अब यहां लिख दो,
ये जो 8 आया है ये 8 यहां लिख दो, 48 इंटू 8 करके कितना आ गया 384। अब 384 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, खत्म। आपका स्क्वायर रूट होगा 28। नहीं समझ में आया, अगले एग्जांपल में देखो। चलो यहां देखो सेम रूल कि सर यहां 4 आया, ठीक सर। अब क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये 29 जो है जोड़े में नीचे उतर जाएगा, ठीक है सर। अब ये जो 7 है इसको डबल करके लिखो, 7 का डबल 14, 7 2 जा 14। अब यानी आपको यह सोचना है कि इसके साथ में क्या अटैच करूं, इसके साथ में क्या अटैच करूं कि भैया जब उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो इसके बराबर या इससे जस्ट छोटा आ जाए। तो मैं कहता हूं यहां 3 रखता हूं, तो 143 इंटू 3 करूंगा सर, तो 3 3 9, 4 3 12 का 2, यहां 1 3 1 3, 429 बराबर आ गया सर। 143 इंटू 3 करके आ गया सर, और यही 3 यहां लिखा जाएगा। कहोगे हाँ सर, कितना आ गया 429 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब मेरा आंसर आ गया है 73 हमारा आंसर होगा। कहोगे हाँ सर, बोलोगे हाँ सर। यहां पे भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां पे देखो वही काम कि सर अब देखो, अब यहां पे ध्यान से सुनना, 0 आ गया, ठीक ठीक है सर। 63 उतरेगा, 63 उतर गया, हाँ सर। अब इस 1 को डबल करो तो 1 इंटू 2 2 आ गया। अब आप 2 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करो कि भैया जी 63 के बराबर या 63 से जस्ट छोटा आ जाए। क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसा किया जाए भैया इसके जस्ट बराबर या इससे जस्ट छोटा आ जाए, ये आपको यहां पे सोचना है, ये आपको यहां पे जानना है कि भैया क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसा किया जाए, ये आपको यहां पे सोचना है, ये आपको यहां पे जानना है। या ये वाला एग्जांपल अभी मत करो, ये वाला सवाल तुमको लास्ट में कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा यहां ट्विस्ट है। ये वाला सवाल तुम देखो 10609, ये वाला तुम देखो, या ये वाला देखो, ये ज्यादा बेटर है। 66048 देखो, 66048 देखो, ये ज्यादा बेटर है क्योंकि वो सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो सर यहां पे स्टार्ट करें तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 बड़ा आ गया, तो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक। कितना बचा, 2 बचा सर जी। अब ये 60 नीचे उतरेगा, हाँ सर 60 नीचे उतर गया, तो 2 का डबल 4 होता है, तो 4 के साथ क्या रखें, 4 के साथ क्या रखें कि उस सेम चीज से जब मल्टीप्लाई करें तो भैया जी इसके जस्ट बराबर या छोटा आ जाए। तो आप कहिएगा कि सर 43 3 जा करेंगे तब तो नहीं हो पाएगा, यहां पे कहिएगा सर 45 5 जा अगर करें हम तो 5 5 जा 25 का 2, 5 4 जा 20, 2 25 आ गया। 46 6 जा करके देखते हैं, 6 6 जा 36, यहाँ पे 3 4 6 जा 24, 3 27, 2 76 बड़ा आ गया, यानी 45 5 जा करना होगा, यानी यही 5 यहां जाएगा, और यहां सर बराबर नहीं आ पाए, इससे जस्ट छोटा आया 225। कितनों को सेकंड स्टेप क्लियर हो गया, जल्दी बताओ, कितनों को सेकंड स्टेप क्लियर हो गया, जल्दी से बता दो कितनों को सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। कुछ ट्विस्ट वाले सवाल है उसको लास्ट में करेंगे, पहले जो इजी सवाल है उसको समझ लेते हैं। जल्दी से बताओ कितनों को सेकंड स्टेप क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, जल्दी से कितनों को सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। एंड करूंगा, बस ये वाला वैरायटी समझा के एंड कर दूंगा, डोंट वरी। बीच में नहीं छोड़ सकता ना यार, बीच में छोड़ दूंगा तो कैसे समझोगे, बस ये बता के एंड करूंगा। कितनों को सेकंड स्टेप समझ में आ गया, क्लियर बोल दीजिए, सीसी बोल दीजिए। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है ये क्लियर होना चाहिए। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सेकंड स्टेप का सोचना रिपीट होता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब जैसे देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे सर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम रुक गया ना, तो आंसर क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट होगा 28। अगेन यहां पे देखो आंसर रिमाइंडर 0 आ गया, हम रुक गए ना, तो आंसर इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट 73। लेकिन थोड़ा सा यहां पे देखो, यहां पे रिमाइंडर 0 आया नहीं आया, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा यही काम रिपीट करना है। मतलब सर अब जैसे यहां पे देखना, मतलब कि सर अब देखो कितना आ रहा है, तो सर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 का 5 हो गया, यहां पे सर ये 5 बचा, 5 माइनस 2 3 बचा, ये कट गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना, यानी कि सर अब मैंने आपको क्या बोला है वो करना है कि जो यहां का नंबर होता है डबल करके लिखते हैं, यही सिखाया था ना, जो यहां का नंबर होता है डबल करके लिखते हैं। यहां का नंबर क्या है 25 है, पूरा नंबर देखता हमेशा, पूरा नंबर 25, 25 का डबल क्या होगा सर 50 होगा, 50 आपने लिखा, ठीक। और अब ये 48 नीचे आएगा, हाँ सर 48 अगला पेयर नीचे आएगा,
तो 50 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए सर जी कि इसके बराबर या इससे जस्ट छोटा आ जाए? तो अब आप यहां पे दिमाग लगा के कहिएगा कि सर 50 5 जा अगर हम करेंगे तो 5 जा 25 हो गया, यहां 2525 आएगा सर। 7 जा करे तो 7 जा 49 4 3549 आ गया। यानी कि क्या दिख रहा है सर, इससे जस्ट बड़ा आ जा रहा है, यानी कि 6 जा सर। 5066 जा तो 6 जा 36 हो गया, 3 जा 30 3036। तो 5066 जा क्या कहिएगा सर, 5066 जा करने से होगा। तो यही 6 यहां जाएगा, हाँ सर यही 6 यहां जाएगा, तो 5066 जा 3036 होगा। कहोगे हाँ सर। तो ये करने पे कितना बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1, यहाँ 5 बचा सर। 512 बच रहा है। यहां तक जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से फटाफट एकदम। 5066 जा, अच्छा 49 है, सॉरी ये यहां पे मैंने गलती कर दी है, यहां एक्चुअली 9 लिखा है ना, तब तो ये बन गया यार। 9 लिखा है तो बन गया, 9 लिखा है फिर तो ये सवाल बन गया। यहां तो 9 है ना, तो भैया जब उतरेगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा सर जी 10 में से 5 का 5, और यहाँ पे 5 - 2 3 3549, और ये तो आ रहा था सर 5077 जा करके, तो 5077 जा करके आ रहा था ना, तो 5077 जा, तो यहाँ 7 जाएगा, यहाँ 7 जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, 3549 आ रहा है। तो ये सेकंड स्टेप रिपीट होता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो क्या याद रखोगे, ये सेकंड स्टेप रिपीट होता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यानी कि मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये 0 नहीं आता तो क्या होता, फिर से जो इसके बगल वाला रहता नीचे उतरता। बड़े ध्यान से सुनना, क्या होता, इसको डबल करके लिखते। अब ये पूरे 257 को डबल करके लिखते, तो 257 का डबल कितना हो जाता, 514। अब आप क्या सोचते, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि उस नंबर के जस्ट छोटा या बराबर आ जाए। फिर नहीं होता रिमाइंडर 0, फिर क्या करते, फिर भैया जी अगला वाला उतरता, अब वो जो नंबर था उसको डबल करके लिखते। क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें सर जी कि उसके बराबर या उससे जस्ट छोटा आ जाए। यानी ये जो सेकंड स्टेप है ना, ये सेकंड स्टेप तब तक रिपीट मारेगा जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कितनों को अब क्लियर हो गया मेथड, कितनों को अब क्लियर हो गया मेथड। क्षमा चाहूंगा, यहां 9 लिखा था, गलती से मैंने 8 लिख दिया था, अब ये सही हो गया। कितनों को मेथड क्लियर हो गया कि हां सर मुझे मेथड समझ में आ गया कि ये सेकंड स्टेप तब तक रिपीट मारना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तेजी से सारे बच्चे सीसी बोल के बताएंगे। देखो बीच में नहीं छोड़ सकता यार, ये समझाऊंगा तभी छोड़ूंगा। आज की क्लास थोड़ी बड़ी होगी मान रहा हूं, लेकिन बीच में नहीं छोड़ सकता। ये समझाऊंगा तभी छोड़ूंगा यार, बीच में नहीं छोड़ सकता, बीच में छोड़ूंगा कांड हो जाएगा। यानी अब आप लोग स्टेप वाइज सीख गए हो ना, अब शुरू से पूरा बनाते हैं। अब आप लोग स्टेप वाइज सीख गए हो ना, अब शुरू से पूरा बनाते हैं, शुरू से एकदम शुरू से पूरा बनाते हैं। स्टेप वाइज सीख गए हो ना, अब हम जब शुरू से करेंगे ना तो हमें पूरा समझ में आएगा। अब जब हम शुरू से करेंगे ना तो हमें पूरा समझ में आएगा, हमें पूरा अच्छे से समझ में आएगा जब हम शुरू से करेंगे। चलो अब शुरू से करते हैं तो अच्छे से और क्लियर होगा यार। अब शुरू से एकदम, इसके बाद लेक्चर आपका एंड। तो भैया सबसे पहले 784 का निकालना था, ठीक। तो 784 सर ने पहला स्टेप बताया, पेयरिंग करेंगे पीछे से, अकेला बचा या 2 बचा। अब क्या करना है, सर ने आगे बताया कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है सच दैट इसके जस्ट बराबर या छोटा आ जाए। तो सर 3 3 जा 9 तो बड़ा आ जाएगा, 2 2 जा 4 छोटा आएगा, घटा देंगे 3। इसको डबल करके लिख लेना है सर जी, तो इसको डबल करेंगे, 2 का डबल 2 2 जा 4, इसके जस्ट बगल में लिखेंगे। अब इसके बगल वाला नीचे उतर जाएगा सर, उतर गया। अब 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वही सेम चीज नीचे हो तो इसके आसपास का नंबर आ जाए। तो आप कहिएगा 45 5 जा करे, 5 5 जा 25, यहाँ 2 2 25 नहीं सर, काम नहीं चल रहा है। 48 8 जा करे तो 8 8 जा 64, यहाँ 6 8 4 जा 32, 6 38। तो सर 48 8 में काम हो गया, तो 48 इंटू 8 में 384 आ गया। और सर हम ये तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। रिमाइंडर 0 हो गया, रुक गए, यानी ये 8 लगा सर, ये 8 लिख लेंगे, यानी यही आंसर होगा 28, यानी इसका स्क्वायर रूट होगा 28। अगेन अगला एग्जांपल देखते हैं, 5329। 5329 शुरू से पूरा मेथड, पीछे से पेयरिंग किया सर। अब आगे क्या सिखाया गया था, तो सर
8 8 जा 64 बड़ा हो जाएगा, 7 7 जा 49 जस्ट बराबर या छोटा सर जी। तो क्या बच रहा है सब ट्रैक करने पे 4 बच रहा है सर जी। अब ये 7 का डबल 14, ये नीचे उतरेगा तो 1 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करे कि इसके आसपास का नंबर आ जाए या इसके बराबर आ जाए, और ये सेकंड स्टेप तब तक रिपीट मारना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो आप कहिएगा कि सर अगर हम 144 4 जा करें तो 4 4 जा 16, यहां 1 4 4 जा 16, 117 का 7 यहां 1, 576 बढ़ा रहा है, 143 3 जा करते हैं, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 का 2, यहां 1 3 1 3 1 4 आ गया सर। तो 143 3 जा 429 और यही 3 यहां लग जाता है सर जी। रिमाइंडर 0 आ गया तो अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं आता यही स्टेप रिपीट होता। तो आंसर क्या हो जाएगा कि सर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 73। अगेन ये वाला एग्जांपल देखिए 16384, 16384। तो सर यहां पे अगर हम यही काम करेंगे, यहां पे ये एक्सेप्शन सवाल है, इसको मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा क्योंकि यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये तब तक देख लेते हैं। 10609 ये तब तक देख लेते हैं। तो सर यहां पे अगर हम ये काम करेंगे, एक मिनट पानी पीने दो, पानी पीने दो, गला सूख रहा है मेरा, पानी पीने दो एक बार यहां पे फटाफट। या एक काम करते हैं, इसको अगले क्लास में करेंगे, ये वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये ट्विस्टिंग सवाल है, ये वाला भी करते हैं। 16384। तो सर जी अगेन पीछे से पेयरिंग करेंगे, ऐसे हो गया सर। अब आगे क्या सिखाया है, आगे आपको सिखाया है कि सर पहले सबसे पहले करेंगे तो यहां पे 1 1 जा में काम हो जाएगा 1। तो सर यहां पे तो कुछ आया ही नहीं, रिमाइंडर 0 आया, सीधे 63 नीचे उतरा। कहोगे हाँ सर। अब 1 का डबल कितना होता है, 2 होता है सर 1 का डबल। तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए, तो कहिएगा सर 23 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 बड़ा गया ना, 22 2 जा जाएगा सर, 2 2 जा 4 44, तो 22 2 जा। अब ये 2 यहां पे भी लगेगा, आपको पता है सर 22 2 जा कितना 44, कितना बच रहा है यार 13 - 4 9 बच रहा है, 5 - 4 1 बच रहा है। अब मेरी बात सुनना, रिमाइंडर 0 आया नहीं, फिर से ये रिपीट प्रोसेस मारेगा, यानी बगल वाला 84 उतार लेंगे। 12 का डबल कितना होगा, आप कहिएगा सर 12 का डबल 24 होगा, यानी 2 4 क्या मल्टीप्लाई करे कि इसके आसपास का नंबर आ जाए। तो आप दिमाग लगाइएगा, आप कहिएगा सर 248 8 जा करके देखते हैं, 248 8 जा करे सर, तो 8 8 जा 64 यहां 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 का 3, 8 2 जा 16 3 19 आ गया सर 1984। तो 8 8 जा यानी ये 8 यूज हुआ, 8 यहां लग जाएगा 1984। तो सर ये सेकंड स्टेप तब तक रिपीट मारना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग को सिंपल सवालों में डाउट होगा, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन 90% सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे। बस क्या ध्यान रखना, फंसते कहां हो तुम, ये सेकंड स्टेप तब तक रिपीट मारता है सर जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। सेकंड स्टेप बड़ी सिंपल सी बात बोलता है कि यार जो यहां आया है उसको डबल करके लिख दो तुम। अब उसमें क्या वही चीज मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी लिखो कि सर उसके आसपास का नंबर या उससे जस्ट छोटा आ जाए। तो ये तब तक करके बढ़ना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कितनों को समझ में आ गया, कितनों को पूरा क्लियर हो गया। अब एक पोल लगा रहा हूं जिसके बाद लेक्चर एंड कर दूंगा, अब एक पोल लगा रहा हूं जिसके बाद आज का लेक्चर खत्म कर दूंगा, जो भी बचा अब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कितनों को समझ में आ गया है एक बार बता दीजिएगा, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है यार। समझ में आ गया है थम्स अप वरना थम्स डाउन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। समझ में आ गया है थम्स अप वरना थम्स डाउन। सेकंड स्टेप बार बार रिपीट मारना है, बार बार अपनी बात में कह रहा हूं, यानी इसका स्क्वायर रूट हो गया 128। तो भैया जी ये सेकंड वाला ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी बस सेकंड स्टेप में है। सेकंड स्टेप जिसको याद है काम हो जाएगा। सेकंड स्टेप बस छोटी सी बात है कि सर जो यहां आता है उसको डबल करके इंटू 2 करके लिख देते हैं, और अब उसमें क्या अटैच करे, मान लो इंटू 2 करके 5 आया, तो क्या अटैच करे कि उस सेम चीज से जब मल्टीप्लाई करें तो वो जो डिविडेंड है उसके बराबर आ जाए या उससे जस्ट छोटा आ जाए। तो ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि सर सबट्रैक्ट होकर रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कितनों को समझ में आ गया, जल्दी से देख लेते हैं सर जी। जो भी बची हुई चीजें उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जरूरी था यार, बीच मेथड में नहीं रोक सकता था, इसलिए आपको इतने अच्छे से समझाया। अगेन वार्निंग, सारे बच्चे रिवाइज कर लेंगे, अगर आज आप रिवाइज नहीं करेंगे भूल जाएंगे ये मेथड।
अगर आज आप ये रिवाइज नहीं करेंगे भूल जाएंगे ये मेथड, मैं अभी बता रहा हूं। ये मेथड आप तुरंत भूल जाइएगा अगर आज ही जाके रिवाइज नहीं करिएगा। तो आज ही जाके रिवाइज करिएगा, इन सवालों को खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। तो कितने बच्चे समझ गए? 96% बच्चे समझ गए, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। तो सर जी 3 सवाल मैंने आपको करवाए हैं, अब कुछ होमवर्क दे देता हूं। तो भैया ये वाला सवाल थोड़ा सा सोचना, वैसे तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में होमवर्क में डिस्कस करूंगा। ये सवाल थोड़ा सा सोचना और ये सवाल थोड़ा सा सोचना, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। तो अगले क्लास के लिए बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, 2 होमवर्क दूंगा, 2 होमवर्क के साथ आपका लेक्चर खत्म। तो भैया आज हमने जितना डिसाइड किया उतना पढ़ लिया कि सर स्क्वायर रूट कैसे निकालना है 2 मेथड से, दोनों मेथड हमने सीख लिए। क्लियर है? तो भैया इसके साथ लेक्चर एंड होता है। आज होमवर्क डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो गया है यार, होमवर्क डिस्कशन अगले क्लास में करूंगा, ठीक है। आज ऑलरेडी लेक्चर लंबा हो गया इसलिए मैं होमवर्क डिस्कशन नहीं करूंगा, होमवर्क डिस्कशन आपका अगले क्लास में कर दूंगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक बच्चा कह रहा है सर आपका लेक्चर थोड़ा बड़ा जरूर होता है लेकिन आप समझाते बहुत अच्छा हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यार मैं तुम्हारे भी टाइम का ध्यान रखता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे टाइम का ध्यान नहीं रखता, तुम्हारे भी टाइम का ध्यान रखता हूं, जितने अच्छे से हो सके समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे अभी भी याद है कि मेरे मैथ्स के टीचर ने जब ये मेथड बताया था ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे स्कूल में जब टीचर ने ये पढ़ाया था ना, मुझे हवा भी नहीं लगी थी, मुझे 7 दिन तक ये समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फाइनली किसी दूसरे टीचर के पास जाके मुझे ये पढ़ना पड़ा था, तब जाके ये मेथड समझ में आया। तो ये कितना डेंजरस है लॉन्ग डिवीजन मेथड, मैं आपको बता नहीं सकता। लॉन्ग डिवीजन मेथड तुमको कैसे फंसा लेगा ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो जितने अच्छे से हो सकता है मैंने मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ मल्टीपल बार बोल के आपको समझाने की कोशिश की। अगेन वार्निंग दे रहा हूं, मेरी वार्निंग याद रखना, जो बच्चा आज का लेक्चर ये दोबारा रिवाइज नहीं करेगा, ये सारे सवाल खुद से दोबारा नहीं बनाएगा, ये होमवर्क खुद से दोबारा बनाने की कोशिश नहीं करेगा, वो ये मेथड भूल जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। तो भैया अगर आप नहीं चाहते हो कि आप ये लॉन्ग डिवीजन मेथड भूलो, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन तो इजी मेथड है सर, दिक्कत होती है लॉन्ग डिवीजन में। तो अगर आप चाहते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड ना भूलो, प्लीज आज का लेक्चर रिवाइज कर लेना। चलिए इसके साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं यार। तो एंजॉय करो, ये दोनों मेथड अच्छे से रिवाइज करके आना। तो अगले क्लास में बची हुई चीजें डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हमारा फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और अपना नया चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक में तुम्हारा जो वो वाला चैप्टर बचा है, क्या नाम है, क्या नाम था यार चैप्टर का, वो ग्राफ वाला चैप्टर है यार, डेटा हैंडलिंग का वन शॉट मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक के एंड तक आ जाएगा। चलिए तो सर इसके साथ लेक्चर एंड करते हैं। जो बच्चे वो होमवर्क थे लास्ट क्लास के, उसको अगले क्लास में ही डिस्कस करेंगे एक ही बार में, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर बड़ा हो गया। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, टाटा बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट।